बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जी हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर 3 जो है ये हम लोग कर रहे थे दर्स सालिसु, तीसरा सबक कर रहे थे। इसका कुछ मश्क एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या चैप्टर को पिछले क्लास में शुरू किए थे उसको हम लोग क्या करते हैं आज कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और हम लोग जो है यहाँ तक किए थे, इस लाइन तक। ठीक है, इस लाइन तक हम लोग किए थे। अच्छा, तो अच्छा ये आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा था। कि स्टोरी चल रहा था कि एक शागिर्द ने कहा, इदरीस ने कहा कि मेरी किताब जो है वो चोरी हो गई है। माई बुक इज लॉस्ट, माई बुक इज स्टोलन। मेरी किताब चोरी हो गई है। तो फिर उस्ताद कहते हैं कि सुरिका किताबों का, सरप्राइज में, शौक में कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारी किताब चोरी हो गई? सुरिका किताबों का। ठीक है, तो अच्छा सुरिका कैसा फेल है? आगे बढ़ने से पहले बताइए सुरिका कैसा फेल है। कोई पूछेगा सुरिका क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? फेल मजहूल है। मजहूल। हाँ फेल मजहूल है। फेल मजहूल मादी, फेल मादी मजहूल है। बहुत अच्छा, क्योंकि आपको दिख रहा है दम्मा से शुरू हो रहा है, बीच में कस रहा है। सूर्य का फुइला आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा। मादी है, मादी 3 हर्फ पर रहता है और मादी का जो शुरू वाला कभी दम्मा नहीं रहता है ना। मादी का शुरू, अब मैंने फेल मालूम में दम्मा नहीं रहता, फतहा ही रहता है। तो दम्मा देख के समझ में आ रहा है कि मजहूल फेल है। सूर्य का चुरा ली गई तुम्हारी किताब चुरा ली गई, मतलब तुम्हारी किताब चोरी हो गई। मता व ऐना, कब और कहाँ, ये हम लोग कर चुके थे। तो क्या था? सूर्य कल बारिया, तबारिया यानी यस्टरडे नाइट, कल रात चुरा ली गई यानी कि चोरी हो गई। ठीक है, मिन गुरफती, मेरे कमरे से। व अना गाइबुन अनहा, क्या तर्जमा करेंगे इसका? मेरी किताब चोरी हो गई कल रात मेरे कमरे से। जी आगे तर्जमा। मैं वहाँ गायब था, मौजूद नहीं था। बहुत अच्छा। इस हालत में कि मैं वहां नहीं था। हाँ बहुत अच्छा, इस हालत में, या फिर मेरी किताब चोरी हो गई मेरे कमरे से जबकि मैं गायब था, जबकि मैं गैर हाजिर, जबकि आई वॉज नॉट देयर। ठीक है, मैं वहां नहीं था। अनहा कमरे से, अन हर्फ जर है, अन से मुराद से, तो हा से मुराद कमरा मुअन्नस, तो मैं कमरे से गायब था। ठीक है, यानी कि इस हाल में। तो ये जो वाव देख रहे, वाउल हालिया, वाउल हाल है, वाव, ये जुमला हालिया हो गया। ये क्या हो गया? जुमला हालिया, वाउल हाल। ठीक है, ये जुमला हालिया वाउल हाल है। और ये जुमला इस्मिया जो है वाव, ये हाल बन करके आ रहा है यहाँ पर के। इस हाल में कि मैं गायब था, मैंने इस हाल में कि मैं नहीं था वहां पे। ठीक है, मैं वहां से गायब था, कमरे से गायब था। सुरिकत माहू, और चुरा ली गई, माहू विद इट, उसके साथ साथ, अशियाउ उखरु, एंड अदर थिंग्स वर आल्सो स्टोलन, और उसके साथ साथ और भी चीजें, दीगर चीजें चुरा ली गई। जैसे कि बता रहा है कि साआती, मेरी घड़ी, वहिदाई, मेरे जूते, व मुअज़्ज़मु मलाबिसी, व मुअज़्ज़मु मलाबिसी, बताए थे इसका मतलब। मुअज़्ज़मु का मतलब क्या होता है? मुअज़्ज़मु मलाबिसी मतलब मेरे अक्सर कपड़े हैं। अक्सर कपड़े। बहुत अच्छा, अक्सर, मोस्ट ऑफ माई क्लोथ्स। ठीक है, मुअज़्ज़म से मुराद मोस्ट ऑफ, मोस्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। मुदर्रिस कहते हैं क्या? अव्वदकल्लाहु मिनहा। जी इसका तर्जमा क्या बनना चाहिए? अव्वदा, अव्वदा, क्या तर्जमा होगा इसका? अव्वदा, ये जो आप देख रहे हैं अव्वदा, ये फेल है ऐसे में, क्या है ये? अव्वदा फेल है सर। फेल है। बहुत अच्छा, अव्वदा ये फेल है। और दिख रहा आपको मादी है, तो उसका मुदारे क्या होगा? अव्वदा। सर प्रोटेक्ट करे अल्लाह, जी फिर से। बदला दे। हाँ बहुत अच्छा, बदला दे, एवज, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना एवज। ठीक है, रिप्लेस, बदले में। तो अव्वदा, अल्लाह बदल दे। ठीक है, अव्वदा का, अल्लाह बदल दे तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह रिप्लेस फॉर यू, मिनहा। ठीक, अल्लाह बदल, अल्लाह उसके, अल्लाह एवज में दे तुमको, अल्लाह तुमको दे, अल्लाह बदल दे, मिनहा माने उनमें से, माने वो जो चीज है
उसमें से अल्लाह बदल, माने तुमको अल्लाह उसमें से बेहतर दे, और जो चुरा चुरा ले गया अल्लाह तुमको वापस लौटा दे, अल्लाह तुमको वापस लौटा दे, या कह सकते हैं अल्लाह तुमको उससे बेहतर लौटा दे। ठीक है, तो अव्वदकल्लाहु, तो अव्वदा ये इसका मुदारे क्या होगा, अव्वदा। यू अवजू। बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, युअव्विदु, युअविजु। बहुत अच्छा, अव्वदा युअव, और ऐसा फेल कुछ बताइए इसी वजन पे। सर्रफा युसर्रिफु। बहुत अच्छा, सर्रफा युसर्रिफु, अल्लमा सब्बहा युअल्लिमु। यूसुफ, हाँ, सब्बहा सब्बह, नज़ला। बहुत अच्छा, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। ठीक है, तो ये, तो कोई कहेगा कैसा फेल है ये, मतलब तो क्या कहेंगे, फेल मुजर्रद है ये, या क्या फेल है ये। मजीद मजीद। की ही बात हाँ, मजीद है। फी मजीद है फी, सर। बहुत अच्छा, मजीद फी है। ठीक है, मजीद फी फेल है ये। एक होता है फेल मुजर्रद, जैसे कि सिर्फ उसमें क्या है, सिर्फ तीन ही हरूफ है, तीन ही असली हरूफ है, आलिमा, आलिमा, सिर्फ तीन असली हरूफ, लेकिन इसको अगर हम लोग उसमें अगर जायद इजाफा कर दे और बना देते अल्लामा, तो चार हरूफ हो गए, इस फेल में कितने, चार हरूफ हो गए, तो ये वाला फेल वो कहते हैं क्या, फेल सुलासी मुजर्रद। ये हो गया फेल सुलासी मुजर्रद, और ये क्या हो गया, फेल सुलासी मजीद फी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके ऊपर हम लोग ये कर चुके हैं कोर्स, एक तहजीब बिनाउल अफ़ाल किताब पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजीद फ़ी हो गया, मजीद फ़ी, और इसका अलग अलग मुख्तलिफ बाब होते हैं। मुजर्रद का फेल का कितना बाब होता है याद है आप, आलिमा। नौ। हाँ, मुजर्रद का नहीं, मुजर्रद का कितना बाब होगा। मुजरात को तो 6 होता है ना बहुत सर। अच्छा, छः, छः बाब है, छः बाब है। ठीक है, मुजर्रद में छः बाब है, जिसमें से एक बाब ये आलिमा या अलमु है या समिया यस्मऊ है। ठीक है, और ये जो मजीद फी है, इसमें मुख्तलिफ बाब है, मशहूर इस्तेमाल ज़्यादातर 9-10 बाब आपको ज़्यादातर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, 9 या 10 बाब। ठीक है, तो मजीद फी है, तो मजीद फी में ये जो है, इसको हम लोग जानते हैं कौन से बाब से उर्दू दुनिया में, कि मशहूर है किस नाम से, बाब, क्या नाम कहते हैं उर्दू में इसको, बाब। तफईल। बहुत अच्छा, बाब तफ़ईल नाम से मशहूर है, ये बाब तफ़ईल है, बाब तफ़ईल, यानी फ़अला युफ़अल, ये मस्दर, ये बाब का नाम मस्दर से दिया जाता है, तो उसका मस्दर इस बाब का क्या बनेगा, अल्लमा युअल्लिमु का, इस वजन पे जाएंगे तो अलीमन। हाँ, तालीमन। ठीक है, तालीम, तालीम मस्दर तालीमन। बनेगा, बहुत अच्छा। सब समझ, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ये नहीं चीज़ें हम सर। लोग कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग में से कोई भूले नहीं है। ठीक है, तो तालीम मस्दर बनेगा इस बाब का, तालीमुन, तो तालीम मस्दर है इसका। ठीक है, तफ़ईल के वजन पे, तो बाब तफ़ईल कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का मुख्तलिफ और बहुत सारा बाब है, बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, बाब इस्तिफ़ाल। ठीक है, खैर। हम्म। अच्छा, तो अव्वदकल्लाहु मिनहा, युअव्विदु, अव्वदा यानी बदले में दे। ठीक है, अव्वदकल्लाह, ये अब देखिए यहाँ पे, ये जो माना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये कैसा माना हम लोग कर रहे हैं, बदले में दे। ठीक है, लेकिन ये फेल कैसा, फेल मादी है, अव्वदा फेल मादी है, लेकिन हम कह रहे हैं मुस्तकबिल का माना कर रहे हैं, अल्लाह तुमको दे बदले में, इससे इसका, अल्लाह तुमको इसका बदला दे, या अल्लाह तुमको इससे बेहतर दे जो चोरी हो गई है। ये मुस्तकबिल फ्यूचर का मीनिंग कर रहा है, लेकिन ये तो फेल मादी है, अव्वदा, कैसे फ्यूचर का माना कर रहे हैं ये, माना मुस्तकबिल का कैसे हो रहा है यहाँ पे, अव्वदकल्लाहु मिनहा, अल्लाह तुमको दे, तुम्हें दे, उसके एवज, उसके एवज में, उन चीज़ों के एवज में अल्लाह तुमको उससे बेहतर दे, अव्वदकल्लाहु मिनहा। जी, माना ये मुस्तकबिल का फ्यूचर का माना कैसे हो रहा है, जबकि ये फेल मादी है, अव्वदा युअव्विदु। जैसे कि क्या हम लोग कर चुके हैं ना, शफाकल्लाहु, जज़ाकल्लाहु, कैसा फेल ये सब जज़ा, शफा, ये सब भी तो फेल मादी है, लेकिन मुस्तकबिल का माना का अल्लाह शिफा दे, अल्लाह तुमको जज़ा दे। तो जी बताइए, दुआ के फॉर्म में है इसलिए। दुआ है, ये दुआ है, बतौर दुआ इस्तेमाल हो रहा है, दुआया कलिमात है, ऐसा दुआ इस्तेमाल होता है। तो अरब जो है फेल मादी को दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुदारे भी आ सकता है, युअव्विदुकल्ला, युअव्विदुकल्ला कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, छींक का जवाब जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, छींक का जवाब में क्या देते हैं, रहमकुल्लाह। हाँ हाँ, यरहमुक, ये हदीस में, हदीस की किताबें में ये मिलती है हमें, यरहमुकल, तो यहाँ पे फेल मुदारे मिल रहा है, और इसको रहीमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हदीस में यह है तो यरहमु इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मादी क्या, रहीमा, तो रहीमा कब कहीं क्या, रहीमा भी इस्तेमाल होता है, रहीमा कल्ला, अल्लाह तुम पर रहम करे, या यरहमुकल्ला भी कह सकते, जैसे छींक के जवाब में कहते हैं यरहमुकल्ला। ठीक है, अच्छा, तो ये ऐसा दुआ है, इसलिए फ्यूचर का माने आ रहा है, अल्लाह तुमको उसके बदले में दे।
या उससे बेहतर दे, ठीक है। तो अब मुदरिस कहते हैं उरीदू अल आना। उरीदू कहाँ से आया ये फेल, उरीदू? मैं चाहता हूँ। बहुत अच्छा, माने हो गया। अब आया कहाँ अरादा से? युरीदु। अरादा युरीदु है। अरादा युरीदु से आया, ठीक है। फिर से ये मजीद फी है, ठीक है। ये फेल क्या, मजीद अरादा युरीदु, युरीदु। ठीक है। अरादा युरीदु से ये आया, ठीक है। अरादा युरीदु, इसका मजदर क्या बनेगा? अरादा युरीदु, मैं चाहता हूँ। मजदर क्या बनाएंगे इसका? जी, सर इरवाद। अरादा युरीदु, इसका तर्जमा उर्दू में क्या करते हैं? अरादा युरीदु का तर्जमा क्या बनेगा उर्दू में इसका? अरादा, उसने चाहा। चाहा। और एक बार उसने उर्दू में, उसने क्या किया? जी असगर भाई। अरादा, उसने क्या इरादा इरादा किया। किया। इरादा ही तो मजदर, यही तो इरादा मजदर है। इरादा मजदर है इसका, ठीक है। अरादा युरीदु का मजदर क्या है? इरादतन, ठीक है। ये मजदर इसका इरादा, ये मजदर हो गया, ठीक है। अरादा युरीदु, ठीक है। सेम इसी सर पैटर्न पे कौन कौन से सा वजन फेल पे हो? आ रहा है ये मजदर जी सर? जी जी। कौन से वजन पे आ रहा है ये? हाँ मुफाइला तो जी नहीं है सर? जी। इसको पहले आप बताइए और देखते हैं इंशाल्लाह, और कुछ मिसाल देख लेते हैं। अकामा युकीमु, ठीक है। अकामा युकीमु हो गया यहाँ पे। मजदर क्या बनेगा इसका? जहादा अकामा के युकीम, तर्जुमा था कि सर? जी जी। जहादा के सर ये अ, कौन से बाप की तरफ बोल रहे हैं? जहादा। जाहदा युजाहिदु, जाहदा युजाहिदु दूसरा बाब हो गया। अच्छा, इसका मजदर बताइए। अकामा युकीमु, मजदर क्या होगा? अकामा युकीमु। कामतन इकामतन। की सर? हाँ, इकामतुन। इकामतुन। हाँ, या इकामतन, ठीक है ना, सही। तो इरादा, इकामा, ये मजदर बन रहा है इसका, ठीक है। असल ये बाब कौन सा है? अगर कोई कहेगा आपको ये कौन सा बाब है, ये जो फेल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मुफाल बाब है क्या क्या बाबी है? सर? फाल। फॉर्म 4। हाँ, फॉर्म 4, इंग्लिश में फॉर्म 4 कहेंगे। जैसे अभी किया था हमने बाब मुफ तफील, फॉर्म 2 था इंग्लिश में। तो ये फॉर्म 4 है, यानी बाब इफ़आल है। बाब इफ़आल है। तो बाब इफ़आल का फेल जो है वो कैसे आता है? जैसे कि अनजला है, ठीक है। अनजला, अनजला युनजिलु, ये बाब इफ़आल का फेल है। अनजला युनजिलु, ठीक है। जिसका मजदर क्या बनेगा? इफ़ाल, इफ़ाल के वजन पे। तो मजदर क्या होगा इंजाल। अनजला युनजिलु का? इंजाल, ठीक है। इंजाल। अभी इसको दम्मा ही पढ़ते हैं, से मफूल मुतलक बनाएंगे तो मंसूब भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अभी सिंपल इसको ही करते हैं। इंजाल, ये इंजाल, ठीक है। अनजला युनजिलु क्या हो गया ये? इंजाल हो गया, क्या ठीक है है। तो इंजाल। इंजाल, तो अनजला युनजिलु इंजालन, अनजला युनजिलु इंजालन, ठीक है। ये मजदर हो गया। अनजला युनजिलु, ये बाब है असल में। तो असल बाब क्या है? ये असल बाब है, ठीक है। तो एक मिनट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो अरादा युरीदु असल में क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। ये असल में ऐसा अरवदा, ये क्या था? अरादा युरीदु असल में क्या था? अरवदा, ठीक है। अरवदा, और ये हो जाएगा युरविदु, ठीक है। अरवदा युरविदु, पढ़ सक रहे हैं ना आप लोग? अरवदा युरविदु, ठीक है। ये ऐसा था असल में, ठीक है। अरवदा युरविदु, ठीक है। अरवदा युरविदु, ये इस तरीके से था। तो क्या बनता है इसका मजदर? अरवदा युरविदु, ऐसा होता है। मजदर क्या बनता है? इसी पैटर्न पे जाते, इफाल इरवादुन। इरवादुन, बहुत अच्छा। इरवाद मजदर बनता है इसका, ठीक है। इरवादुन, इरवादुन, ये मजदर इसका बन जाता, ठीक है। इरवादुन। तो आसानी के लिए अरब वाले ने, जैसे सर्फ का कायदा है, ठीक है। सर्फ का कायदा है, तो उसमें आसानी के लिए जो है अरब वालों ने अरवदा को जो है, अब इसका कुछ टेक्निकल एक रूल होता है, ठीक है। ये अब देख रहे वाव जो है ये हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत पर क्या है?
फतहा है, हर्फ इल्लत पर क्या है, फतहा है, और उसके पहले वाला साकिन है, ठीक है, उसके पहले वाला साकिन है। तो इसका कुछ कायदा आता है, उस कायदे पे हम नहीं जा रहे हैं। ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो फतहा था इसका यहाँ चला, इसमें चला गया, ठीक है, और ये वाव सुकून हो गया, अब ये अदला बदली हो गया, समझ लीजिए। और ये बन करके क्या हो गया, अरादा युरीदु हो गया, ठीक है। ये वाव इधर चला गया था, ऐसे हो गया अरादा, ठीक है। अरादा युरीदु, अरवदा था, अरवदा से आसानी के लिए वाव पर उठाना बोझ है, सिंपल में समझते हैं। वाव पर दम्मा का, वाव पर फतह का बोझ उठाना बोझ है। अरवदा से क्या हो गया, अरादा, ठीक है। अब इसका कायदा है टेक्निकल, उसमें भी नहीं जाते हैं हम लोग। अरादा सिंपल में ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ कायदा आएगा, ठीक है ना। अभी बुक 3 में आपका आगे आगे जो 10 चैप्टर के बाद से या उससे पहले से अलग अलग बाब पढ़ा जाएगा। ये हम लोग तो बाब एक दफा पहले से पढ़ लिए, लेकिन बुक 3 में भी आप बाब आएगा, ये सब आए नहीं है। ये आपकी किताब में ये आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी सर। हाँ, तो ये अभी बुक 3 में आगे एक एक चैप्टर में एक एक बाब इंशाल्लाह आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे। तो ये असल में अरवदा से क्या हो गया, अरादा, ठीक है। अरवदा से ये अरादा हो गया, इस वजह से ये रा और वाव के बीच में कुछ चेंजेस, अदला बदली हो गया, ठीक है, मतलब फतह हरकत का अदला बदली हो गया। अरवदा था तो अरौदा, अरौदा से आसान है अरादा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल क्या था, युरविदु था। ये ओरिजिनल क्या था, युरविदु था। तो ये फिर इसका भी कसरा जो है, इसका इसमें क्या चेंज तब्दीली हुआ, ये जो युरविदु का जो वाव देख रहे हैं आप, ये इधर चला गया, और सुकून जो है कहाँ आ गया, ये सुकून कहाँ पर आ जाएगा जी बताइए, युरविदु का रा पर सुकून कहाँ आ जाएगा, इसका इसका जो वाव का कसरा यहाँ चला गया, रा पे, रा के नीचे, और रा का सुकून कहाँ जाएगा, या में बदल जाएगा हाँ सर। हाँ हाँ, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज होकर के क्या हो जा रहा है, युरविदु, युरीदु, ये चेंज होकर के, ये आपको चेंज बता रहा है असल में क्या हो जा रहा था, ये हुआ कैसे, युरीद हुआ कैसे। तो असल में ये था, ये चेंज होकर के, अदला बदली होकर के ये हो जा रहा है ऐसे, यूरिवदु ऐसे हो जा रहा है, यूरिवदु, ये दम्मा है, ठीक है, यूरिवदु। लेकिन अरबी में कसरा के बाद वाव नहीं आता, अरबी में कसरा के बाद वाव नहीं आता। तो क्या पेश किया जाए, क्या किया गया, वाव को जो बदल दिया गया किसमें, दिया जाएगा। जेर में। हाँ, ये नहीं, इसको या में बदल दिया गया, वाव को। रा तो चला गया, रा पे तो कसा तो आ गया था। तो युरीदु इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अरवदा युरविदु, तो अरादा युरीदु ऐसे हो गया। और मजदर था इरवादुन, असल मजदर था, असल मजदर क्या था, इरवादुन था। तो अब ये जो है मजदर आप देख रहे हैं, वाव पर फिर उठाना क्या है, थोड़ा अरब अरब वाले ने बोझ समझा इसको, तो वाव को ड्रॉप कर दिया, वाव को क्या कर, सॉरी एक ड्रॉप नहीं, और हुआ क्या यहाँ पे, ये जो था इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका जो अब ये देख रहे हैं फतहा इधर आ गया, रा पे फतहा आ गया, और ये सुकून बन गया, ये क्या बन गया, सुकून बन गया। सुकून। तो पहले से तो अलिफ तो था ही, पहले से अलिफ पे तो सुकून ही लिखते नहीं, लेकिन होता तो वही है ना, सुकून जैसे बना। तो अब ये समझ लीजिए वाव हट गया सीन से। अब बताने के लिए एक वाव हुआ करता था, कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको, उसके एवज में एक गोलता को ला दिया गया लास्ट में, और दाल दाल से तनवीन इधर आ जाएगा फिर। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, इरादतुन ऐसे हो, इरवादुन से क्या हो गया, इरादतुन, ठीक है। जैसे कि इकामत था, असल में क्या था, क्या था, अकामा युकीमु, असल में क्या होता, अकवामा युकविमु, क्या होता, इकवाम। इकवाम हो जाता है। इसका मजदर क्या होता है, इकवामुन, इकवाम, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं, कि हम लोग आगे बुक 3 में देखेंगे। इकवामुन था, तो हुआ क्या, इकवामुन ऐसे था, हुआ क्या कि इसका जो ये आपस में हरकत इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो काफ पे फतह आ गया, और ये वाव सुकून हो गया, वाव सुकून हुआ तो वाव हरफ इल्लत, तो इसको पूरा पूरी ड्रॉप ही कर दिया गया, ठीक है। अब ये पढ़ने में इकामुन आ जा रहा है, तो इसको फिर जो है इसका फिर गोलता ऐड कर दिया गया, ठीक है। सेम इरादा में भी इरादुन था, गोलता ऐड हो गया, इकामतुन हो गया। लेकिन इकाम भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि हदीस में आता है ना, इकाम इस सलाती, ठीक है, इकाम भी इस्तेमाल होता है बगैर गोलता की, ठीक है। तो इकामतुन ये इसका मजदर हो गया, इरादतुन, इकामतुन। थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को? अगर पूरा पूरा पूरी नहीं, थोड़ा बहुत समझे ना तारिक भाई, ठीक है। आप पूछे थे कैसे आए, समझ में आया, जी सर। ठीक है। इसका इंशाल्लाह डिटेल्स भी आएगा, तो हम लोग आगे जो है वो देखेंगे, ठीक है ना। अभी शायद हो सकता है आपको अच्छे से समझा नहीं पाए हम, ठीक है। तो सर्फ का जब बुक 3 आएगा, मतलब सर एक आगे साथ दो बदलाव आ रहा ना। जी जी, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि सर इसमें
बोल रहे ये जो ट्रांसफर हो रहा है तो एक ही साथ दो तलील हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने दो असलाउ चेंजेस, जो आ रहा, दो आ रहा ना। फिर से दो चेंजेस हो रहा है इसमें ना। हाँ जैसे हाँ कि, जी। हाँ सर बोल रहे हैं कि वीक लेटर का जो हरकत है वो हाँ हाँ सही लेटर में जा रहा है। जी जी। और वो सही लेटर का जो जेर जबर पेश आएगा तो उसके साथ या, अलीफ और वाव होगा, यही ना। हाँ, हरफ इल्ला जहर, हुरूफुल इल्ला में से जी। ठीक, तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे ये जब कायदा आएगा तो आपको कुछ अरबी में इसका कायदा भी है, वो कायदा भी आपको, अभी हम वो कायदा मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने उसको उसको फिर अलग से अरबी सर्फ का कवायद कुछ होते हैं, सर्फ का कायदा होता है, उसको फिर हम लोग कायदा पढ़ेंगे तो आप लोग को फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो खैर ये होगा इंशाल्लाह, आगे देखेंगे। तो खैर सिंपल क्या, अरादा युरीदु इरादतन, इरादा, अरादा युरीदु असल में इसका मजदर इरादा है, जो उर्दू में हम लोग वही माने में इस्तेमाल करते हैं, इरादा के माने में। असल इरादा ओ, इरादतुन, इरादा बोलता है आखिर में, इरादा, जिसको उर्दू में हा करके पढ़ते हैं, इरादा, ठीक है। तो इरादा असल में मजदर है अरादा युरीदु का, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखते हैं। तो अरादा युरीदु, तो उरीदु ये क्या मादी है या मुदारे है? मुजारे है सर। मुदारे, बहुत अच्छा। अरादा युरीदु, अब युरीदु हुआ के लिए, उरीदु आना के लिए, ठीक है। युरीदु तो आसान, पांच आसान हम लोग की, युरीदु तुरीदु तुरीदु उरीदु नुरीदु, ठीक है। उरीदु आई वांट, ये मुदारे, आई वांट, मैं चाहता हूँ, अल आना ये ज़र्फ है, मैं चाहता हूँ अभी, ठीक है। क्या चाहता हूँ मैं, अन अस, क्या पढ़ेंगे इसको? अन अन असालकुम। हाँ ठीक है, अन अस अ, असअलकुम। बहुत अच्छा। ये असल में क्या था, अन, अन का असर क्या हो रहा है, अन का असर कहाँ पर हो रहा है यहाँ पे, अन आने से क्या चेंज हुआ है? अलीफ पर मंसूब कर फतह देना होगा सर। सर। हाँ, ये असअलू था, असअलू था, सअला यसअलू, फेल मुदारे मरफू होता है ना, खराजा यखरुजु, जलसा यजलिसु, सअला यसअलू, लेकिन ये अन आने से जो है, यसअलू का दम्मा जो है फतह में बदल गया, असअलू का। तो अब क्या हो गया, ये असअला, असअलू से क्या हो गया, अन असअला, अस, अ- दरिया अन असअलू। है क्या? जी, फिर से बोलिए, ये मंसूब हो गया। अन मस्तरिया है। बहुत अच्छा, हाँ, अन मजदरिया है, ठीक है। अन, ये हर अन जो मजदरिया है, ये अन जब आता है, तो अन के बाद अगर फेल मुदारे आए और वो फेल मुदारे मंसूब हो, अन के बाद जब फेल मुदारे आए, ठीक है, अन के बाद क्या हो, फेल मुदारे हो और वो मंसूब हो, मुदारे मंसूब हो, तो फिर ये जो अन और मुदारे मिल करके जो है मजदर का माने देता है। अन के बाद अगर मुदारे मंसूब आए तो अन और ये पूरा जुमला ये मजदर का माने देगा, यानी मजदर यानी कि होना, पूछना, जैसे यहाँ पर माने क्या होगा, पूछना, ठीक है। तो मैं चाहता जी हूँ सही अभी, है। क्या मैं चाहता हूँ, पूछना, ठीक है। ये मजदर का सअला यसअलु, ठीक है, सुआल ये मजदर हो गया इसका, मैं पूछना चाहता हूँ, या इसका ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं पूरा पूरी तोड़ के, क्या, कि मैं चाहता हूँ अभी के मैं, कि मैं पूछूं तुम सबसे, ठीक है, तर्जमा ऐसे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अभी, अन का तर्जमा के होगा, ठीक है। हम्म, तो मैं चाहता हूँ अभी, अन मतलब के मैं पूछूं, किससे पूछूं, तुम सबसे पूछूं, ठीक है। उरीदुल आना अन असअलकुम, उरीदुल आना अन असअलकुम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूछूं, मैं चाहता हूँ कि मैं पूछूं, क्योंकि इसमें मैं हूं ना, असअलु अना है, सअला यसअलु, यसअलु तसअलु, असअलु, असअलु अना के लिए। लेकिन सिंपल तर्जमा क्या होगा कि मैं पूछना चाहता हूँ अभी, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ अभी, किससे, तुम सबसे, मैं पूछना चाहता हूँ अभी तुम सबसे, मैं पूछना चाहता हूँ, इसका ये मिला के सिंपल तर्जमा क्या करेंगे, अन और फिल मुदारे का, पूछना, मैं चाहता हूँ पूछना, किससे पूछना, तुम सबसे पूछना, ये मफूल भी ही हो गया। तो कुम मफूल भी किसका है, उरीदू का मफूल भी है या किसका है, कुम मफूल भी किसका है, असल का। असअलू का मफूल भी, बहुत अच्छा, उरीदू का नहीं है। उरीदू का मफूल भी क्या होगा, ये पूरा ये जो अन वाला हिस्सा, ये मफूल भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, पूछना, ठीक है। अन और फेल मुदारे मिल करके मफूल भी होगा उरीदू का, ठीक है। लेकिन कुम जो है मफूल भी असअलू का है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे, असइलतन सवालात, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू क्वेश्चंस, असइलत या तर्जमा कर सकते हैं नकिरात, कुछ क्वेश्चन, सवालात पूछना चाहता हूँ,
सम क्वेश्चंस, ठीक है, अस्इलतन, सवालात, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवालात पूछना चाहता हूँ। अस्इलतन, उरीदुल आना नसअलकुम अस्इलतन। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसको आगे, इसको क्या पढ़ेंगे। फीमा दरस्तुम। हाँ, तर्जमा क्या करेंगे फीमा दरस्तुम का। फीमा दरस्तुम, बहुत अच्छा, फीमा दरस्तुम, दरस्तुम का तर्जमा सिर्फ क्या होगा। दरस तुम्हारा, तुम लोगों का दर्स, हाँ, सबक, तुम लोगों का सबक। तुम, ये दरस्तुम ये फेल है या इस्म है, दरस्तुम फेल। फेल, हाँ हाँ फेल है, सही। तो तर्जमा अब ठीक से करिए, दरस्तुम, तुम सब ने, तुम सब ने, तुम्हारा सबक होगा या तुम पढ़ा। सब ने पढ़ा, नहीं नहीं, पढ़ा, तुम बहुत सब ने, अच्छा। जो तुम लोगों ने पढ़ा। हाँ, तुम सब ने पढ़ा, ठीक है, सही, सही, ठीक है। तो फीमा दरस्तुम, दरस्तुम मतलब यू ऑल स्टडीड, तुम सब ने पढ़ा, यू ऑल स्टडीड। तो दरस्तुम का ये माने हो गया, ये फेल है, दरस्तुम फेल फाइल, तुम फाइल हो गया, ठीक है, दरस्तुम। मैंने जहबतुम दरस्तुम, तय तो हाँ सर। जी जी, सही सही सही, और बोला फिर। तो दरस्तुम, तुम सब ने पढ़ा, फीमा दरस्तुम, हाँ अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा है मसला इसमें। फीमा दरस्तुम, फी, कितने अल्फाज है, फी है यहाँ पे, और क्या है फी के बाद, माँ। माँ आ रहा है, बहुत अच्छा, फी माँ। अब प्लस दरस तुम तो दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, दरस तुम, फी माँ दरस तुम, ठीक है। हाँ, आप बताएंगे तो फी तो आपको पता है हर्फ जर है, फी क्या है, हर्फ जर है। माँ क्या है जी, माँ तो बहुत किस्म का माँ होता है, ये माँ कौन सा माँ है। सर हाँ मौसूला है। मौसूला बहुत है सर। बहुत अच्छा, माँ मौसूला है, मौसूला से मुराद ये अल्लजी वाला माँ है, माँ मौसूला है, या समझाने के लिए कहें अल्लजी वाला माँ है ये, ठीक है, माँ तुम मौसूला तुम लोग माने जो ने क्या। पढ़ा। हाँ जो, बहुत अच्छा, जो का वो जो वाला माँ है। तो अब इसका, अब मिला के अगर करें इसको, माँ दरस तुम का तर्जमा फिर क्या हो जाएगा, जो, जो तुम लोगों ने पढ़ा। बहुत अच्छा, जो तुम लोगों ने पढ़ा। तो मैं अब इसको सवाल का तर्जमा करें, मैं पूरा देखें, उरीदुल आना, मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे सवालात जो तुम लोगों ने पढ़ा है, हाँ, जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसके, क्या सर, उनमें से। हाँ, फी का तर्जमा क्या हो रहा है, वही वही यहाँ पे है, हाँ, थोड़ा उनमें अलग, से। जो तुम लोगों ने पढ़ा है, ज्यादा है, ज्यादा है क्या? फी मा दरस तुम, फी मा इन, अब उसका लुग़वी तर्जमा करेंगे क्या, वर्ड टू वर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे सवालात, ठीक है, तुम हाँ, लोगों ने जो पढ़ा है उसमें, तुम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें, उनमें से। तो हाँ, तुम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें, उसमें पूछना चाहता हूँ, मैंने जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें पूछना चाहता हूँ, उसमें से मुराद यहाँ पे तर्जमा जो है ना, आप अक्सर ये कुरान में इस तरह का ये फी मा देखेंगे आप, फी मा, फी मा, फी मा कुंतुम, ठीक है, फी मा कानू फी ही, ये फी मा अक्सर आप कुरान में देखेंगे, ठीक है। और इस फी का तर्जमा जो है वो कैसे किया जाता है वो थोड़ा समझना है, ठीक है, एक मिनट, एक तर्जमा हम निकाल के देख रहे, एक मिनट, हाँ। तो इसका तर्जमा जो है फीमा का तर्जमा, कुरान में कोई आयत आपको याद आ रही है फीमा से, फीमा के ताल्लुक से कोई आयत कुरान में, फीमा, ईमा तो। जी फीमा, तो कोई आयत बताइए। सर फी माँ अलग है, और एक फी माँ होता है और एक बिना अलिफ का दिखाता है सर, हाँ हाँ, फी बहुत अच्छा, माँ। हाँ हाँ हाँ, एक फीमा, ये फीमा है अलिफ के साथ मीम पर, और एक फीमा एक अलग होता है, तो फीमा वाला देखिए, फीमा, फीमा वाली कोई भी आयत बताइए। फीमा, ठीक है, ठीक है, फी मा दरस्त, चलिए इसको पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है, या फिर एक कुरान की आयत खोल लेंगे, अच्छा पहले यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए इसको पहले समझते हैं, इसको उसके बाद फिर एक आयत को देखेंगे इंशाल्लाह।
तो फी मा दरस्तुम माने जो तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जैसा कि तर्जमा अबरार भाई ने बताया कि उसमें से, तो ये तर्जमा सही है, उसमें से, ठीक है ना। उर्दू में तर्जमा करे, उर्दू में तो ये, तो उसमें से तर्जमा शायद ठीक ठीक होगा, उसमें से करना, ठीक है। उसका meaning उसमें फी मा दरस्तुम, ठीक है। कुछ सवाल कर रहे हैं क्या? फी मा दरस्तुम, लेकिन इसको थोड़ा इंग्लिश में एक बार देख लेते, तर्जमा क्या होगा इंग्लिश में, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। फी मा इन दरस्तुम, मैं व्हिच यू हैव रेड। तुम में तुमको, आई वांट टू आस्क यू ऑल नाउ सम क्वेश्चंस, ठीक है। फी मा दरस्तुम, जो तुम लोग इन व्हाट यू हैव स्टडीड, इन वट एवर यू हैव स्टडीड। इंग्लिश में से क्या मान, अगर फी का इन का माने करेंगे तो इन, मा दरस्तुम माने वट एवर यू हैव स्टडीड, इन वट एवर यू हैव स्टडीड। नहीं, इन का तर्जमा अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या तर्जमा होगा? आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस वट एवर यू हैव स्टडीड, इन व्हिच। इन विच, एक और इन को हटाइए तर्जुमा को, इंग्लिश में एक वर्ड दूसरा चाहिए, ओ द इनके अलावा बताइए क्या मुनासिब होगा तर्जुमा, ठीक अच्छा। सोचिए आप लोग सब। About what you अब अबाउट, बहुत अच्छा, अबाउट आ सकता है, अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड। या एक और वर्ड है, ठीक है ना, कंसर्निंग भी कर सकते हैं, ये भी तर्जमा किया जाता है, कंसर्निंग या अबाउट। कंसर्न। हाँ, कंसर्निंग वट एवर यू हैव स्टडीड, कंसर्निंग या अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी अबाउट से ज्यादा मुनासिब शायद कंसर्निंग हो। कंसर्निंग व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी फी मा दरस, तुम जो तुमने पढ़ा है ना, उसमें से ताल्लुक रखने वाले सवाल, उसमें से ताल्लुक रखने वाले सवाल पूछूंगा मैं। ये समझ रहे हैं आप लोग? मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे सवालात, जो तुमने पढ़ा है उसमें से ताल्लुक रखता है, या फिर जो तुमने पढ़ा है उसमें से। तो आपने अच्छा तर्जमा किया था, फी का उसमें से, तो से का तर्जमा शायद यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। जो तुमने पढ़ा है उसमें से, फीमा दरस्तुम, फीमा दरस्तुम, ठीक है, जिसमें जो तुमने पढ़ा उसमें से, उसमें से, ठीक। उर्दू में तो, इंग्लिश में क्या हो सकता है? कंसर्निंग वट एवर यू हैव स्टडीड, ठीक है, अबाउट वट एवर यू हैव स्टडीड, या और भी कुछ आप वर्ड देख सकते हैं इंग्लिश में। कंसर्निंग का आप सिनोनिम्स ढूंढेंगे तो आपको शायद मिलेगा अच्छा कुछ और वर्ड। तो जो तुमने पढ़ा उसमें से मैं तुमसे सवालात पूछना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट इज कनेक्टेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, अबाउट या विच डील्स विथ वट एवर यू हैव स्टडीड, विच डील्स विथ कंसर्निंग अबाउट, ये सब माने उर्दू में सही तर्जमा क्या होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। फी मा दरस्तुम, उसमें से जो तुमने पढ़ा है उसमें से मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे सबसे सवाल, ठीक है। फी मा दरस्तुम, अब एक आयत देख लेते हैं, ये समझ रहे हैं ना आप लोग? आयत, एक आयत देख लेते हैं तो उसमें समझ में ज्यादा मेरे ख्याल से सही रहेगा। एक आयत देख लेते हैं, एक मिनट, उसको ये दूसरा शेयर कर रहे हैं, एक मिनट, तो पहले खोलना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, उसमें से एक मिनट। फी मा दरस्तुम, ठीक है ना, ये फी मा अलिफ के साथ है। एक और मा आता है जो अलिफ के बगैर आता है, जो बुक टू में मेरे ख्याल से थोड़ा सा बताए थे। बुक टू का क्लास चला तो बुक थ्री में बताए हैं कि नहीं, बताएंगे पहले आप लोगों को शायद, हाल फिलहाल में शायद 3-4 महीना पहले बुक थ्री में, बुक टू में डिस्कस किए थे। एक मिनट, अ, ये ऐप दिखा आप लोगों को? ऐप नजर आ रहा है? जी सर। एक मिनट, जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐप ना ठीक से, इसमें फॉन्ट फॉन्ट मतलब वो कुछ अरबी का मिस हो जाता है, खैर वो ये फी मा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फी मा के ताल्लुक से जो आयतें हैं, फी मा है, ठीक है। कोई भी एक आयत ले लेते हैं, जैसे कि सूरह सजदा की आयत है, मुझे ज़्यादा आसान रहेगा समझाना मेरे लिए। हाँ, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा लेते हैं और इस आयत में जाते हैं तो, हाँ,
ये इसका उर्दू इंग्लिश भी दिया हुआ साइड में, ठीक है। ये उर्दू में ये है, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों ने आया, देखें जी सर। ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा है। अच्छा, इन्न रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, ठीक है। इन्न रब्बका, बेशक आपका रब, हुवा यफ़सिलु, वो फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, उनके बीच। अल्लाह विल जज बिटवीन देम यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन। अल्लाह क़यामत के दिन उनके बीच में फैसला करेगा, ठीक है। अच्छा, यौमा ये मंसूब क्यों है? यौमुल क्यों नहीं, यौमुल क़ियामा क्यों नहीं, यौमल क़ियामती क्यों है? सर ज़र्फ है। बहुत अच्छा, ज़र्फ है कि फैसला अल्लाह कब करेगा, तो उसकी वजाहत है, ज़र्फ है, इसको कहें मफूल फीही भी कह सकते हैं, या ज़र्फ, ठीक है। ज़र्फु मकान, ज़र्फु ज़मान, यौमल क़ियामा, तो ये इसलिए आप देखेंगे कुरान में अक्सर ना यौमा आ जाता है, यौमल क़ियामती। और कभी कभी यौमा ऐसी है, यौमा हुम, ठीक है, यौमा। तो यौमा के यौमा फतह आप देख लीजिए, जैसे यौमा पर समझ लीजिए वो गालिब गुमान आपका क्या होगा, तकरीबन वो पर मंसूब है ज़र्फ होने की वजह से, यौमा। फिर उसके बाद मुदाफ इलैहि आएगा, यौमा के बाद मुदाफ इलैहि आएगा, ठीक है। यौमल क़ियामत। अच्छा, ये तो टॉपिक ने हम लोग आगे क्या देख रहे हैं, हाँ ये तो इन्ना रब्बका ये हो गया। आगे देखते हैं, अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन, किस चीज के बारे में फैसला करेगा? अल्लाह विल डिसाइड अबाउट व्हाट, कंसर्निंग व्हाट, तो अब फी में आ रहा है, फी, ठीक है। अल्लाह फैसला करेगा मा कानू, अब यहाँ पे देखिए यख्तलिफूना, यख्तलिफूना, ये फेल है, हाँ। ये फेल कहाँ से आया है? यख्तलिफूना, यख्तलिफून, इख्तलफ़ यख्तलिफ़ हाँ, इख्तलफ़ यख्तलिफ, और बहुत अच्छा। इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। तो यख्तलिफून, इख्तलफ़ा इसका मादी है इख्तलफ़ा, ठीक है। इख्तलफ़ा, इस इख में ना हमजा की अलामत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमजतुल वसल है। बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान में इसको हमजा, हमजा की अलामत दे के पढ़ते हैं, ऐसा कर देते, नहीं, हमजा की अलामत नहीं होगी इसमें, देना गलत हो जाएगा अरबी एतबार से। इख्तलफा, इख्तलाफ करना है, टू टू डिफर, ही डिफर्ड, उसने इख्तलाफ किया। इख्तलफा यख्तलिफू, यख्तलिफानी, यख्तलिफूना, हुम का गर्दान, ठीक है, यख्तलिफूना। तो यख्तलिफूना ये हो गया। आगे देखते हैं, यख्तलिफूना, तो यख्तलिफूना मतलब वो इख्तलाफ कर रहे हैं, यख्तलिफूना मतलब वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और कानू यख्तलिफूना का मतलब क्या हो जाएगा? काना के बाद, काना के बाद जब भी फेल मुदारे आए, याद रखिए, काना के बाद क्या आएगा? फेल मुदारे, ठीक है। तो एक मिनट, अगर अगर हम एक मिनट, यज़हबू का मतलब क्या होगा? सिर्फ यज़हबू का मतलब वो, काना अगर नहीं है, क्या माने हो यज़हबू का? वो, हो गया। हाँ वो गया, तो मादी हो गया, ये मुदारे है वो यज़हबू। जाता है, जा रहा है या वो जाएगा? हाँ जाएगा, सही, वो जा जा रहा रहा है। है जी, वो जा रहा है, वो हो जा जाता रहा। है, वो जाएगा, ठीक है। वो जा रहा है, जाता है, जाएगा, सही, ठीक है। लेकिन जब ये काना के साथ आए, फेल मुदारे जब भी काना, फेल मुदारे से पहले जब भी काना आ जाए, फेल मुदारे से पहले जब भी काना आए, ठीक है, तो काना आने से इस्तिमरार का माने पैदा हो जाता है। इस्तिमरार का मतलब कंटिन्यूटी का माने आ जाता है। तो यह जबू से माने क्या हो रहा है कि वो जाता है, ठीक है। तो काना में इस्तिमरार आ जाएगा, कंटिन्यूटी आ जाएगा। वो क्या माने आ जाएगा शारिक भाई, क्या माने आएगा? काना डालने से, वो जाता है में काना लगा दिए यह जबू में, तो क्या माने हो जाएगा? कंटिन्यूटी का क्या माने आ जाएगा? इस्तिमरार। ही इज वो गोइंग, जा यस रहा सर। है, जाता रहेगा। वो नहीं, जा रहा है। मादी, मादी होगा ही माने इज गोइंग सर। नहीं, यह जबू मतलब वो ही जाता, वाज वो गोइंग। वो जाता है, वो जाता है। तो काना यह जबू, वो जाता, मुसलसल रहेगा। जाता है। जाता नहीं, इस्तिमरार माने वो काम होता था, ऐसा वो वो किया जा करता था। तो कान आए सबू का माने क्या हो जाएगा? वो जाता, वो जाता। जाता था, बहुत अच्छा। काना में था का मीनिंग आएगा, वो जाता था, वो किया करता था। जैसे कि समझ रहे हैं? ये रफा यरफाऊ,
यरफाउ, यरफाउ का मतलब क्या हो गया? उसने या वो, ऊपर वाला भी बुलंद किया, जी वो, बुलंद करना। उसने उठाया। बुलंद सही तर्जमा बताइए इसका जी। यरफाउ मतलब वो बुलंद या वो उठा। जी क्या माने होगा इसका? वो उठाता है, वो उठा रहा है, वो बहुत उठाएगा। अच्छा, हाँ मुदारे का माने का, हाल का माने होगा। वो उठाता है, उठा रहा है। यरफा वो उठाता है, वो उठा रहा है। वो उठाता है, उठा रहा है, उठाएगा। यरफाउ वो उठाता है। ठीक है, तो कान ये उठाता है प्रेजेंट टेंस माने हो रहा है। काना लगा देंगे तो माने हो जाएगा वो था का माने आ जाएगा। अब क्या माने करेंगे? काना वो उठाया करता था। हाँ उठाता था माने उठाया करता था वो, माने कंटिन्यूअस काम करता था। वो क्या काम करता था? उठाने का काम करता था। काना तो यजलिसु। सिंपल सर हाँ जी, पास्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा हाँ सर। पास्ट बहुत अच्छा, हाँ इसको इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। बहुत अच्छा, बारकाल्लाह फीक। पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, माने पास्ट में वो काम लगातार या किया करता था। इस्तेमरार, जिसको उर्दू में इस्तेमरार, अरबी में इस्तेमरार कहते हैं। कान यरफो हुई, ही यूज्ड टू रेज हिज हैंड। ही यूज्ड टू रेज, ओ, ही यूज्ड टू, तर्जमा क्या होगा इंग्लिश में? ही यूज्ड टू रेज। इसमें क्या होगा? यूज्ड टू गो, सर, इंग्लिश में इसका तर्जमा होगा उर्दू ही तर्जुमा तो यूज्ड टू गलत गो। दिया है तब सर। जी जी फिर से बोलिए। इसमें उर्दू तर्जुमा लेकिन वैसे नहीं लिखा हुआ है सर इसी आयत का। इसमें आए, इसमें लिखा हुआ है, जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, मोहम्मद जूनागढ़ी। अच्छा अच्छा, हाँ तर्जमा में ना। अच्छा, हमको भी सर मैंने वैसे मालूम हुआ था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। हाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस माने इस्तेमरार का माने इसमें आता है। पास्ट कंटिन्यूअस का माने आएगा, ठीक है। तो ये अगर अगर इसमें ये इस तर्जमा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये भी मानवी एतबार से तो ठीक ही है। ठीक, अल्लाह फैसला करेगा। जिसमें इख्तिलाफ किया करते थे तो मानवी माने एतबार से भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। ये माने भी सही है, लेकिन एक्चुअल माने जो है वो इस्तेमरार का ये माने हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में आ रहा है यूज टू। ठीक है, तो एक ये माने मानवीय आधार से भी सही है। ठीक है, खैर उसको देख लेंगे बाद में। तो कान यरफू वो उठाया करता था। कान यजहबू वो जाया करता था। कान यजलिसु वो बैठा करता था। ही यूज टू सिट, ही यूज टू, तो काना डालने से ये यूज टू इस्तिमरार का माने आ जाएगा। काना जब भी हम लोग डालते हैं कान यजहबू, माने क्या आ जाएगा? इस्तिमरार का माने आएगा, कंटिन्यूटी का माने आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कान यजहबू, कान यरफू वगैरह। ठीक है, तो हदीस में आप अक्सर देखेंगे काना यरफो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाया करते थे। ठीक है, तो कान यरफो, इस तरह के अल्फाज आप देखेंगे। तो कान यजहबू, तो ये मिसाल काना की है। तो कानू, तो यहाँ पे वापस आते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो कानू यख्तलिफून का माने क्या हो जाएगा? कानू ये लिखा ही नहीं हो रहा है। वो लोग इख्तलाफ करते थे। कानू यख्तलिफूना, तो कानू यख्तलिफूना, जैसे इसका सिंपल अगर करें हम लोग, यख्तलिफ, इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलफा, यख्तलिफु। इख्तलफा यख्तलिफु, ये अगर सिंगुलर रखे हम लोग, थोड़ा सा लिखने में ना प्रॉब्लम हो रहा, पता नहीं। यख्तलिफु, यख्तलिफु का तर्जुमा क्या होगा? वो इख्तलाफ, इख्तलाफ उसने इख्तलाफ किया, ही डिफर्ड। यख्तलिफु वो इख्तलाफ करते हैं, करता। हाँ कर रहा है, करता है, कर रहा है, करता है, करेगा। काना लगा दे तब क्या मीनिंग हो जाएगा? वो इख्तलाफ
करता था। करता था, किया हाँ करता किया था। करता था, ही यूज टू डिफर। काना यख्तलिफू, अब यहाँ पे आ गया कानू यख्तलिफूना, वो लोग वो इख्तिलाफ किया करते थे, वो इख्तिलाफ किया करते थे। फी ही करते माने थे। किसी चीज के बारे, हाँ ये फी ही आ गया, वो इख्तिलाफ करते थे, ठीक है। कानू यख्तलिफूना फी, कानू फी, ये फी एक्चुअली में यहाँ पर था, लेकिन ये पहले आ गया, ठीक है, फी मुकद्दम है। तो कानू, वो इख्तिलाफ करते थे फी ही, उसमें, लेकिन यहाँ फी का तर्जमा इन क्या इट। होगा? हाँ, फी का तर्जमा यहाँ पे इंग्लिश में क्या होगा? दे यूज टू डिफर इन इट, नहीं, दे यूज टू डिफर कंसर्निंग इट या अबाउट इट, वो लोग इख्तिलाफ किया करते थे उसके बारे में, ठीक है। इंग्लिश उर्दू में क्या तर्जमा होगा? वो इख्तिलाफ किया करते थे उस हाँ उस फी ही फी, जिन हाँ ये जिनमें, तो ये फी माँ की वजह से आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसको तर्जुमा देख लेंगे, ठीक है। वो इख्तिलाफ किया करते थे उसमें, यहाँ पे शायद उर्दू में का तर्जुमा ठीक फिट बैठ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे बैठ रहा है। तो इंग्लिश में इन नहीं बैठेगा सही, ठीक है। तो कानू यख्तलिफूना, तो कानू फी यख्तलिफून, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करेगा उनके बीच, ठीक है, कयामत के दिन, फी माँ, ठीक है, फी माँ, ठीक है, फी माँ, एक मिनट। अच्छा ये फी का हम लोग ये वाला फी क्यों देख रहे हैं? ये वाला फी देखना है, ये फी देखना, वो फी नहीं देखना। अच्छा एक मिनट, तो वो फी भी देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, फी माँ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करेगा, फी किसके बारे में अल्लाह फैसला करेगा? कानू फी यख्तलिफून, वो लोग इख्तिलाफ करते थे, वो लोग इख्तिलाफ करते थे, माँ कानू यख्तलिफूना, क्या सिर्फ तर्जमा क्या होगा? माँ कानू यख्तलिफूना, माँ में तर्जमा क्या आ जाएगा? माँ में, वो लोग नहीं करता था। नहीं ये माँ वही वाला माँ है, माँ अल्लजी वाला माँ। तो वो जो लोग इख्तिलाफ करते थे। हाँ हाँ, तो ये कानू फी यख्तलिफूना माने वो लोग इख्तिलाफ करते थे, वो लोग डिफर करते थे। और माँ कानू यख्तलिफूना, अब तर्जमा कीजिए माँ का तर्जमा, अल्लजी वाला, यानी कि क्या तर्जमा होगा? जो वाला। अब तर्जमा कीजिए माँ कानू जो फी वाला। यख्तलिफूना, जो, जिसमें वो लोग इख्तिलाफ किया करते थे। जी बहुत अच्छा, जिसमें, अभी जिसमें के लिए फी को लाना पड़ेगा, फी को बैठा देते हैं, ठीक है। तो फमा कानू फी यख्तलिफूना, जो इख्तिलाफ वो किया, जो इख्तिलाफ करते थे वो किसी चीज के बारे में, ठीक है, फी ही यहाँ पे आ गया। तो माँ कानू, इसको आप इसको समझना, अभी ये फी वाला भी हटा दिए बीच का, भी ऐसे समझिए आप। माँ कानू यख्तलिफूना, वो इख्तिलाफ करते थे, और माँ को ले आए तो जो, या जो भी वो लोग इख्तिलाफ करते थे, वट एवर, जो भी वो लोग इख्तिलाफ करते थे, जो भी वो लोग इख्तिलाफ करते थे। अब देखिए अब फी आ रहा है, फी उसमें, जो भी वो लोग इख्तिलाफ करते थे उसमें। तो अब अगर ये हम लोग कहें, ये पूरा जो है फी का असर इसमें हो रहा है, ठीक है। फी किसमें? अल्लाह किस बारे में अल्लाह फैसला करेगा, देख रहे हैं, बारे में, अबाउट, कंसर्निंग का माने आ रहा है फी में, ठीक है। तो फी को अलग रखिए और फी को यहाँ रखते हैं, ठीक साइड में। फी, हाँ किसके बारे में अल्लाह फैसला करेगा? कंसर्निंग व्हाट, अबाउट व्हाट, ये ब्लू में जवाब है उसका, मा कानू फी यख्तलिफून, जो लोग वो, जिस मामले में वो लोग नहीं इनकार करते थे, यानी कि इख्तलाफ करते थे, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करेगा कयामत के दिन। फी, हाँ किसके बारे में, किसमें फैसला करेगा? तो फी का तर्जमा यहाँ पे में नहीं होगा, फी का तर्जमा क्या होगा यहाँ पे? बारे में, ठीक है। अ, उसके वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला करेगा। फी, फी माने किसके बारे में? उन चीजों के ताल्लुक से अल्लाह फैसला करेगा, मा कानू फीही यख्तलिफून, जिन चीजों में वो इख्तलाफ करते थे उसके बारे में अल्लाह फैसला करेगा, माने कंसर्निंग दैट, अल्लाह विल जज बिटवीन देम कंसर्निंग। ये कंसर्निंग का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? फी से। ये अबाउट, फी का तर्जुमा करे कंसर्निंग या अबाउट, अबाउट व्हाट? दैट, ठीक है, दैट, अबाउट दैट ओवर विच दे यूज्ड टू डिफर। विच का माने कहाँ से आ रहा है? ये माँ से आ रहा है। दैट, दैट विच का माने कहाँ से आ रहा है? माँ से आ रहा है, ठीक है। उन चीज के बारे में अल्लाह फैसला करेगा जिनमें वो लोग इख्तिलाफ किया करते थे। यहाँ पे एक चीज को समझना है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है शुरू शुरू में, जो अरबी लोग सीखते हैं या एडवांस में भी जाकर के कंफ्यूजिंग होता है। ये जो फी ही बीच में आ जा रहा है ना, ये थोड़ा सा इश्यू होता है। ये जो ही याद रखिए,
ये ही, फी ही का जो ही है ना, ये ही माँ की तरफ लौट के जा रहा है। इसको थोड़ा बारीक चीज इसको समझना है आपको, ठीक है। अगर नहीं भी समझो कोई मसला नहीं, आगे आएगा, ठीक है। ये ही लौट के जा रहा है माँ के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे तर्जमा जो होगा, फी मा कानू फी ही अख्तलिफून, कि वो लोग इख्तलाफ करते थे उसमें, वो लोग इख्तलाफ करते थे उसमें। तो यहाँ पे उसमें, उसमें माने कहाँ से आएगा, फी ही में, ठीक है। फी ही का असल तर्जमा क्या है, उसमें। फी ही का तर्जमा क्या, उसमें या उस बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फी, ये ये जो आप देख रहे हैं फी ही, उसमें नहीं करेंगे आप, उसमें तर्जमा उसमें नहीं होगा, क्या तर्जमा होगा, जिसमें, ठीक है। जिनमें या जिसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो ही है ना, ये लौट के जा रहा है माँ की तरफ में। तो माँ का मतलब क्या होता है, जो। माँ का मतलब क्या होता है, जो। तो तो ये जो में का तर्जमा क्या होगा, जिसमें, जिसमें या जिनमें वगैरह जो आप कहें, ठीक है। जिनमें, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल शायद हो रहा है आपको समझाना, मेरे लिए भी, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू शुरू में ये होता है, ठीक है। अच्छा, फिर से हम कोशिश करें समझाने की, ठीक है। तो फी मा कानू फी ही अख्तलिफून। तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? जी सर। ठीक। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला करेगा कयामत के दिन किस चीज के बारे में? अल्लाह फैसला करेगा फी, उस चीज के बारे में जिसमें वो लोग इख्तिलाफ करते थे, ठीक है। जिन चीजों के ताल्लुक से वो लोग इख्तिलाफ करते थे उसके बारे में अल्लाह फैसला करेगा। फी मा कानू फी यख्तलिफून। तो फी मा कानू, तो यहाँ पे जो ये जो फी ही आ रहा है उसमें, इसका तर्जमा होगा उसमें या इसमें, लेकिन यहाँ पे भी फी मा है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि फी का तर्जमा जो है सिर्फ एक बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। फी का तर्जमा सिर्फ एक ही बार आएगा। तो क्या आएगा, फी, एक मिनट, फी, अल्लाह फैसला करेगा किन चीजों के बारे में, जिसमें वो लोग इख्तिलाफ करते थे या जिनमें वो लोग इख्तिलाफ करते थे, ठीक है। फी मा कानू फी ही अख्तलिफून। तो ये जो दमीर है ना, ये ही लौट के जा रहा है ये माँ की तरफ में, ये माँ अल्लजी है, ठीक है। अल्लजी, ये माँ जो है ये अल्लजी है, ठीक है। जैसे कि इसको समझाए कैसे होगा आसानी, एक मिनट। जैसे वो सूरे नबा में भी कह सकते हैं, अल्लजी हुम फीही मुख्तलिफून, अल्लजी हुम फीही मुख्तलिफून, ठीक है। या ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझाना, इसमें एक मिनट। अच्छा चलिए, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कुछ मिसाल जहन में भी पूरी पूरी नहीं आ रही है, तो इसको बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह, एक मिनट। तो खैर, थोड़ा बहुत तो उम्मीद है समझ में पाया होगा। तो फी मा कानूत, फी मा का तर्जमा जो है यहाँ पे, ये मा अल्लजी वाला मा है जिसमें वो लोग इख्तिलाफ करते थे। अब उर्दू में तर्जमा क्या है, आपका रब उन सब के दरमियान, यानी उन तमाम बातों का फैसला क़यामत के दिन करेगा, ठीक है। जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, जिनमें वो इख्तिलाफ, जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, जिनमें देख रहे हैं आप, जिनमें आ रहा है। फी में क्या माने आता है, उनमें। फी में माने क्या आएगा, उनमें ना, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे उर्दू का तर्जमा जिनमें दिया हुआ है, जिनमें। और ये फी का मतलब क्या होता है, उनमें। लेकिन ये जो जिन कहाँ से आया, ये हम बताना चाह रहे थे आपको, जिन कहाँ से आया, जिन में। जिन जो है कहाँ से है, कौन सा हर्फ से आ रहा है यहाँ पे, कौन सा जिन से? माँ से आया। बहुत अच्छा, फी। माँ से आ रहा है, बहुत अच्छा हाँ। है। असल में जिन में जो है ना आया है, असल में जो उनमें, असल में क्या था, जो उनमें। लेकिन ये जो उन को हटा करके सिंपल जो है, जो उन को जब उर्दू में जो उन आता है, तो ये मिक्स होके क्या बन जाएगा, जिन में। जो उन बन गया क्या, जिन में, ठीक है। जो उनमें नहीं, तो जो का माने माँ से आया है, ठीक है। फी माँ, उसमें जो वो लोग इख्तियार, अगर लुग़वी माने क्या होगा, लुग़वी माने वर्ड टू वर्ड करेंगे तो उसमें
वो इख्तिलाफ किया करते थे उसमें, ठीक है। उस इसका माने होगा फीमा, उनमें जो वो इख्तिलाफ किया करते थे उसमें, उनमें फिर उसमें, ये बार बार तर्जुमा उनमें उसमें नहीं होगा, एक ही बार आएगा जिनमें, ठीक है। जिनमें ये तर्जुमा आएगा, तो असल में एक था माँ जो है, जो, फी ही, उनमें, जो उनमें मिला के जिनमें तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तर्जुमा फी मा कानू फी, जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे, जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे, या कंसर्निंग दैट ओवर विच दे यूज्ड टू डिफर, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को, पता है, थोड़ा समझा शायद नहीं सके सही से इसको, ठीक है। तो खैर ये टॉपिक भी हम लोग का वो अभी नहीं था, लेकिन वो आ गया है, क्योंकि ये यहाँ पे मसला था कि माँ जो है, ये लजी वाला माँ है, माँ मौसूला है, और इसको आयत कहते हैं, आगे जाके देखेंगे हम लोग, इसको आयत कहते हैं। ये आयत बुक 3 में पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। आयत जो है, आयत का कॉन्सेप्ट बुक 3 में आया ही नहीं है। आयत कहते हैं दमीर, जब जब भी मौसूल आएगा, जब भी लजी आएगा, तो उसका एक आयत आता है, आयत, ठीक है। तो ये आयत वाला हिस्सा हम लोग जो है अभी पढ़े नहीं है बुक 3 में, बल्कि आयत है ही नहीं, ठीक है। तो बाद में चलो ऐसे भी देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, फी मा कानू फी ही यख्तलिफून, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? अब्दुल्ला भाई, शारिक भाई, सब ठीक है ना? जी सर। ठीक है, जी चलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसान करे हम लोग के लिए समझना। अच्छा, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, हाँ? तो फी मा कानू फी ही यख्तलिफून, जिसके जिस ताल्लुक से वो लोग, जिसके बारे में वो लोग इख्तिलाफ करते थे उसके बारे में। अच्छा, ऐसे बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कि हम लोग अभी सर्च कर रहे थे, एक मिनट। यहाँ पे है फीमा, अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगी वो सब। यहाँ पे देखिए उसी तरह की आयत है यहाँ पर भी। यहाँ पे अल्लाह यहकुम, अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, अमंगस्ट यू, बिटवीन यू, क़यामत, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, अल्लाह फैसला करेगा किसके बारे में? फीमा कुंतुम फीही, जो तुम, जी, फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फीमा कुंतुम फीही जिन जो तुम, हाँ, वही चीज होगी, माँ कुन तुम, जो तुम किया करते थे, अल्लाह उसके बारे में फैसला करेगा। माँ कुन तुम फी ही तख्तलिफून, माँ कुन तुम, जो तुम क्या करते थे उसके बारे में, ठीक है। इसका तर्जुमा उर्दू में अगर देखे तो क्या किया, बस इतना आएगा थोड़ा। सूरह हज की आयत जो है यहाँ पे, हाँ, बेशक तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे सबके, तुम्हारे, मुकम्मल तर्जुमा नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारे, हाँ, बेशक तुम्हारे सबके इख्तिलाफ का फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप करेगा, ठीक है, फैसला करेगा। थोड़ा सा अलग टाइप का तर्जुमा दिया, अल्लाह विल जज बिटवीन बिटवीन यू कंसर्निंग दैट ओवर विच यू यूज टू डिफर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा आपको ब्रेक भी दे दे, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट।
जी, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा आप लोग भी इंशाल्लाह। ये अभी टॉपिक हम लोग असल में था नहीं, ये थोड़ा बात की बात है, थोड़ा तो तब हम तैयारी करके आते। ये बताने का मकसद उतना तैयारी ठीक से नहीं है, तो हो सकता है शायद नहीं समझा पा रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे आए थे, फी मा कुंतुम फी तख्तलिफून, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आपको आइडिया आया होगा ना जी। और भी ऐसे आयते हैं तो देख लीजिएगा। खैर, इसको हम लोग वापस आते हैं अपने किताब की तरफ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और बाद में जब ये आएगा तो हम लोग उस पर देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज भी हम लोग बहुत ही कम कर पाए हैं, इतना 1 घंटा से करे फिर भी इतना ही कर पाए। 1 मिनट। अ, जी, आप लोग सब है ना, सोए नहीं है ना आप लोग, जिंदा है ना? जी सर। सर सर हाँ जिंदा हूँ सर, जिंदा हूँ। हाँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह बरकत दे, बारक अल्लाह फीकुम। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ फी मा दरस तुम। ठीक है, मा दरस तुम, जो तुम लोगों ने पढ़ा है। जी, तर्जमा कीजिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तुम सबसे, सवालात पूछना चाहता हूँ। मा दरस तुम, इसका तर्जमा होगा जो तुमने पढ़ा है। जी, तर्जमा बताइए, जो तुमने पढ़ा है। फी का तर्जमा क्या होगा? उन, हाँ, उनमें उर्दू से। में उनमें से, उसमें से, जो तुमने पढ़ा है उसमें से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और इंग्लिश में करेंगे क्या तर्जमा? आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल नाउ सम क्वेश्चंस। जी, क्या तर्जमा होगा? व्हाट कंसर्निंग, Whatever you studied, हाँ, अबाउट वट एवर यू हैव स्टडीड, या कंसर्निंग वट एवर यू हैव स्टडीड। ठीक है, अच्छा, ये होगा फी मा दरस तुम। फी मा दरस तुम, ये हो गया जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है। मा दरस तुम, जो तुमने पढ़ा है। अल्लजी दरस तुम, जो तुमने पढ़ा है। फी, फी मा दरस तुम, जो तुमने पढ़ा है उसके ताल्लुक से। ठीक है, उसके ताल्लुक से। और भी कुछ मिसालें हैं, अच्छा उसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा एक और कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। मा दरस तुम, अच्छा 1 मिनट। अच्छा, यही अगर कहते, मान लीजिए मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो तुमने खाया है उसके बारे में, कैसे बोलते हैं? बस यही चीज़ है, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अकल तुम। जो तुमने खाया है उसके बारे में, जो तुमने खाया है। मैं समझ, ईमा मतलब, अकल तुम। हाँ, हाँ बहुत तो अच्छा। कल अकल तुम सर, समझ अकल लीजिए तुम। किसी ने किसी कोई आइटम, डिश खिलाया, खाना खिलाया, मेहमान नवाजी किया, पूछ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता, जो आपने खाया है ना उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई अगर ये कहे तो अरबी में ऐसा होगा, माँ अकल तुम। माँ अकल तुम का मतलब क्या हो गया? माँ अकल तुम मानी तुम, जो तुमने खाया। माँ अकल तुम, वट एवर यू तुम हैव लोग ने। ईटन, वट एवर यू एट। ठीक है, अब फी आ रहा है यहाँ पे, फी आ रहा है। ठीक है, फी माँ अकल तुम, जो तुमने खाया है उसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, जो तुमने खाया है उसके बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। फी का तर्जमा बारे में भी हो सकता है, उस बारे में मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ किस बारे में? जो तुमने पढ़ा है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो जो तुमने खाया उसमें से पूछना चाहता हूँ, जो तुमने पढ़ा है उसमें से, या उस बारे में। तो फी का तर्जमा हम लोग आज आज सीखे क्या, कि बारे में, अबाउट, कंसर्निंग हो सकता है। समझ में आ रही है ना आप लोग बातें? ठीक है, फी मा अकल तुम। सर यहाँ तो अन मा भी, जी, हाँ बोलिए। यहाँ तो सर अन मा भी कर सकते थे अकल तुम में। कल तुम में ना, अम, तो अम्मा होगा ना सर वो। हाँ, अन भी कर सकते थे मेरे ख्याल से। हाँ, अन भी आ सकता है शायद, उस उसमें। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, अन यहाँ पे आ सकता है कि नहीं। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, अन भी शायद आ सकता है, लेकिन यहाँ पर माँ है तो माँ के बाद एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी अन आ सकता था कि नहीं, एक बार थोड़ा देख। अस अलू का अन, अस अलकुम, अस्इलतन
अम्मा दरस्तुम। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेना पड़ेगा, यहाँ भी अन आ सकता था कि नहीं। ठीक है, या अम्मा मिला के हो जाएगा अनमा। अच्छा अच्छा, तो लग रहा हो जाना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, आ सकता है अन भी वहाँ पे। ठीक है, अम्स जो तुमने पढ़ा था, कब? कल। जो तुमने कल पढ़ा था उसके बारे में तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? फी अय्यि शहरिन। जी, फी अय्यि शहरिन मतलब क्या हुआ? कौन से शहर में? हाँ, तो यानी शहर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कौन से महीने में, बहुत अच्छा। हाँ, कौन से महीने में, इन विच मंथ, फी अय्यि शहरिन। ठीक है, तो ये असल में अय्यू था, फी आने से अय्यी हो गया। ठीक है, अय्यू जो वर्ड है ना, ये मुदाफ बन करके आता है। अय्यू वर्ड ये मुदाफ बन करके आता है। कभी कभी मुदाफ ना भी बन सकता है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे ये मुदाफ बनता है अय्यू। और अय्यू के बाद जब मुदाफ बनेगा तो अय्यू के बाद मुदाफ इलैहि मजरूर होगा। ठीक है, तो फी अय्यी हो गया, कौन से महीने में वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका माने बताइए, कौन से महीने में? कौन से महीने उस, में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैदा हुए थे? कब पैदा हुए, हाँ, जन्म कौन दिया से गया। महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन एक्चुअल माने इसका जो है ना, जैसे हम लोग करते हुए आए हैं, वुलिदा का मतलब क्या होता है? वलदा मतलब होता है उसने पैदा किया, वलदा माने उसने जना। हाँ, और वलदा को जब वलीदा बना देंगे तो क्या माने होता है? असल माने क्या होता है? वलदा से वलीदा, उसने पैदा किया। लेकिन वलीदा में क्या माने हो जाएगा? उसने या उसको was born, किया वज गया। पैदा किया गया। हाँ, was, एक्चुअल एक्चुअल जो माने है ना, ये है। हाँ, ठीक है, जैसे कि कतला को अगर ले हम लोग, हाँ, कतला, थोड़ा सा लिखने में ना पता नहीं प्रॉब्लम। कतला, कतला से कुतिला, कुतिला का तर्जमा क्या होगा? कतला उसने कत्ल किया, और कुतिला का तर्जमा क्या होगा? कल किया गया। हाँ, been उसको killed, कत्ल। हाँ, उसको कत्ल किया गया, ये माने हो रहा असल में, उसको कत्ल हाँ, किया गया। लेकिन yes, सिंपल तर्जमा कर सकते हैं उसका कत्ल हुआ। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्चुअल तर्जमा जो है ना, एक्चुअल तर्जमा है उसका कत्ल, उसको कत्ल किया गया, उसको कत्ल किया गया। ये अल्लाह। असल तर्जमा है। ठीक है, जैसे सिमिलरली आपका एक मिनट, कतबा, कतबा माने उसने लिखा, कतबा यानी कि उसने लिखा। और कुतिबा का माने क्या हो जाएगा? वो उसे लिखा गया। हाँ, उसको लिखा गया, समथिंग वाज रिटन, इट वाज रिटन, उसको लिखा पढ़ाई गया। हाँ, उसको लिखा गया, उसको लिखा गया, ये माने हो रहा है, उसको लिखा गया। तो कुतिला माने उसको कत्ल किया गया, वुलिदा माने उसको पैदा किया गया, ये असल माने है। उसको पैदा किया गया, उकिला उसको खाया गया, शुरिबा उसको पिया गया। ठीक है, तो उस माने में देखा जाएगा तो वुलिदा का मतलब होगा उसको या उनको पैदा किया गया, उनको पैदा किया गया। लेकिन कभी कभी ये सिंपल माने में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्या? वो पैदा हुए। ठीक है, वो पैदा, जैसे हम लोग अभी किए ना, सरा का, सरा, सरा का मतलब क्या होता है? उसने चोरी की। सरा का माने ही स्टोल, उसने चोरी की। सरा का को अगर सुरी का बना दे तो क्या माने हो जाएगा? उससे चोरी की गई। हाँ, चोरी वो की गई। चुरा ली गई, वो चुरा ली गई। असल माने क्या हो जाएगा सुरिका का? वो कोई चीज चुरा ली गई। सरा का माने उसने चोरी की, और सुरी का माने कोई चीज, वो चीज चुरा ली गई, वो चुरा ली गई। लेकिन इसका सिंपल माना भी हो सकता है वो चोरी हो गई। ठीक है, तो एक्चुअल माना सुरिका का क्या होगा? चुरा ली गई, समथिंग, यानी वो चीज, कोई भी वो चीज वो चुरा ली गई। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल माने ऐसा भी हो सकता है, वो यानी वो फला कोई चीज वो चोरी हो गई, वो चोरी हो गई। ठीक है, जिसकी मिसाल हम आपको समझा, ये भी पहले भी दे चुके हैं, जब फतहा बता रहे थे। फतहा मतलब क्या होता है? उसने खोला। और फुतिहा मतलब क्या हो जाएगा? उसको, खोली गई। हाँ हाँ, उसको खोला गया। फतहा उसने खोला, लेकिन फुतिहा उसको खोला गया। फतहा उसने खोला और फुतिहा उसको खोला गया। ठीक है, फुतिहा का मतलब उसको खोला गया, या सिंपल तर्जमा क्या हो सकता है? एक हुआ उसको खोला गया, लेकिन सिंपल तर्जमा क्या हो सकता है? वो वो खुला। खुला,
बस ये आसान तर्जमा हो सकता है, लेकिन असल माने है उसको खोला गया। लेकिन ये भी तर्जमा कर सकते हैं वो खुला। तो इस माने में हम लोग करेंगे यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया नहीं, यहाँ पे माना करेंगे सिंपल क्या, कि कौन से महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, क्या माना करेंगे यहाँ पे, पैदा हुए। पैदा हुए। पैदा हाँ हुए। पैदा पैदा हुए, हाँ, लेकिन असल माने इसमें क्या आता है, पैदा किए, कौन से महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए गए, नहीं कौन से महीने में नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फी अय्यि शहरिन वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस महीने में या कौन से महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये माने करेंगे। ठीक है, आगे क्या आता है जवाब, वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पैदा किए गए नहीं, वो पैदा हुए, फी शहरी, वो पैदा हुए महीने में। अब कौन से महीने में, फी शहरी, अब ये मुदाफ है, शहरी मुदाफ है, मुदाफ इलैहि आएगा, फी शहरी रबीइन, रबीइन अल अव्वली, फी शहरी रबीइन अल अव्वली। ठीक है, रबीइन अल अव्वली। अच्छा ये बताइए आप, ये रबीइन अल अव्वली कैसा स्ट्रक्चर है ये, मुजाफ मुजाफ। नात मनोज। आत्मनु। रबीइन अल, तो अलिफ लाम तो मैच करता है, क्यों नहीं मैच कर रहे हैं यहाँ पे, और रबी अल अव्वली क्यों नहीं आया यहाँ पे, फी शहरी रबीइन अल अव्वली। मुदाफ इलैहि इसीलिए नहीं आया। नहीं ये नात मनूत है, रबीइन अल अव्वली ना नात मनूत है। ठीक है, अगर क्योंकि अगर मुदाफ मुदाफ इलैहि होता तो क्या होता है यहाँ पे, अगर ये मुदाफ मुदाफ इलैहि होता रबीइन अल अव्वली, तो मुदाफ में तो सर तनवीन दो नहीं आता। तनवीन नहीं होता सर। हाँ तो तनवीन तो है, इसका मतलब ये मुदाफ तो नहीं है रबी। ठीक है, ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, ठीक है ना, मतलब मैं जब पढ़ाने से पहले भी सोच रहे थे कि ये असल आखिर में क्या वजह है। ठीक है, तो रबी इन अल अव्वली, वो ये तो सर महीना तो वही हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, तर्जमा होगा रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, लेकिन ग्रामर के एतबार से ये रबी इन अल अव्वली सही है, नात मनूत है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कैसा, ये अलिफ लाम क्यों नहीं आया यहाँ पर भी। जी जी बताइए, सोचिए। मारिफा है ना सर, रबीउल। बहुत अच्छा, रबीउ क्या है फिर से बताइए। मारिफा। हाँ हाँ, रबी, ये रबी लफ्ज खुद मारिफा है, खुद ये मारिफा, क्योंकि अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। क्यों उसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, डेफिनेट है इसलिए हाँ, जी फिर से बताइए क्या है ये, रबी उन जो लफ्ज है, रबी असल क्या था, रबी उन अल अव्वलु। अलम है सर। बहुत अच्छा, आलम है, सही बार, यही यही इसी डिसीजन पे हम आए थे, ठीक है ना। ये जवाब हम तलाश कर रहे थे लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन गौर व फिक्र करने के बाद समझ में आया कि ये आलम है, इसलिए तो ऐसा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, ये यही नतीजे पे हम भी पहुंचे, रबीउन अलम है, इस वजह से रबीउन अलम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोई कहीं कोई इलाके का कोई कोई मिनिस्टर है, कोई बादशाह है। ठीक है, कोई बादशाह है, उसका नाम है, समझ लीजिए आपका आपका नाम है किसी का मोहम्मद या जैद, तो मोहम्मद अल अव्वल, मोहम्मद असानी, इंग्लिश में ऐसा आता है ना, मोहम्मद द फर्स्ट, या ऐसा इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप लोग, जेम्स द फर्स्ट, जेम्स द सेकंड, इस तरह कुछ है ना हिस्ट्री में। तो कोई आए तो जैदुन अल अव्वल, जैदुन असानी, फर्स्ट जैद, सेकंड जैद। ठीक है, तो ये नतीजे पे हम अपना पर्सनली पहुंचे, या जैसा पता चला, हम जैसा हम जितना हम नतीजे पे पहुंचे, ये अलम है, इस वजह से अलिफ लाम इस पे नहीं है, अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका नात, जब ये अलम को नात, अलम के बारे में नात आएगा तो अलिफ लाम तो आना चाहिए, आना चाहिए। समझे आप लोग क्यों ऐसा हुआ, ये अलिफ लाम इसमें क्यों नहीं है, सबको समझ में आया ये, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में अलिफ लाम नहीं आता जी था। सर समझ गया। हाँ, अलिफ लाम डालने की जरूरत नहीं प्रॉपर नाउन में। मोहम्मदुन अल अव्वलु, मोहम्मद द फर्स्ट, जैदुन अल अव्वलु, जैद द फर्स्ट। ठीक है, समझे ना आप लोग, तो इसलिए अलिफ लाम यहाँ पे नहीं है, रबी उन ऐसे डायरेक्ट आ गया, रबी उन अल अव्वली। ठीक है, रबी उन था अल अव्वलु, लेकिन ये रबी इन क्यों हो गया, ये शहरी मुदाफ है, ये मुदाफ इलैहि इसलिए मजरूर हो गया।
ठीक है। और ये अल अव्वल मुदाफ इलैहि नहीं है बल्कि अव्वलु नात है इसका। नात है, नात फॉलो करता है मनऊत को, तो मनऊत उसका मजरूर है, तो ये भी क्या हो गया, मजरूर। समझ में आया? क्लियर सब आप लोग को क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। ना? हाँ, तो ये तो हम लोग थोड़ा सा ना बहुत डिटेल में चले जाते हैं, इस वजह से हम लोग लेसन सबक कर नहीं पाते हैं। ठीक है, हम लोग के पास तो कोई प्रेशर नहीं आया कि हम लोग को एक सेमेस्टर खत्म करना है किसी भी हाल में, एक महीने में 5 चैप्टर करना ही नहीं, वैसा तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आराम से चलते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे आप लोग घर में अपना पढ़ सकते हैं, आगे 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 पढ़ सकते हैं अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो। और आप सवाल पूछ सकते हैं ग्रुप में कभी हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसको अपना अपना भी पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक ही दिन क्लास करते हैं, तो बहुत स्लो चल रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन आप लोग अपना भी आगे पढ़ते रहिए, कुछ सवाल लोग कर लीजिएगा। लेकिन क्लास में तो हम लोग थोड़ा सा स्लो ही चलते हैं, सोचते हैं कि जल्दी चलेंगे, लेकिन फिर बीच में कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ अल्फाज आ जाता है, थोड़ा सा गहराई में फिर जाना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है हम लोग का समझाने में। अच्छा, तो वो पैदा हुए या पैदा किया गया नहीं, सही तर्जमा क्या होगा, वो पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में। ठीक है, और फिर आगे क्या आ रहा है, अलमुदरिस पूछते हैं वफ़ी अय्यि सनतिन वुलिदा या जाबिरु, वफ़ी अय्यि सनतिन वुलिदा रसूलुल्लाह वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिरु। जी, इसका तर्जमा क्या होगा, वफ़ी अय्यि सनतिन वुलिदा, और कौन से, फी अय्यि सनतिन क्या माने होगा? और कौन से सन में पैदा हुए। हाँ, सनातन से हमारा साल। ठीक है, कौन से साल में, यानी किस साल पैदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माने वो पैदा हुए। यहाँ पे वलीदा, तो वलीदा क्या, कैसा फेल है, वलीदा मजहूल फेल है। और इसका फाइल कहाँ है, मजहूल। फाइल कहाँ गया यहाँ पे, वलीदा का फाइल कहाँ है, ऊपर ऊपर में वलीदा का फाइल नहीं है, इसमें वलीदा का फाइल कहाँ है, वलीदा का फाइल कहाँ है इसमें? उलीदे का तो फाइल नहीं होता सर, वो तो ये होता है ना, फाइल होगा। नाइबे फाइल होता है सर। हाँ, बहुत अच्छा, वलीदा में फाइल नहीं कहेंगे, नायब फाइल कहेंगे। हाँ सही, नायब फाइल होगा, तो नायब फाइल मरफू होता है, हाँ सर। रसूलु नायब फाइल है। पैदा हुए, कौन पैदा हुए, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पे नायब फाइल कहाँ, वलीदा में, और वलीदा में यहाँ पे नायब फाइल कहाँ है? ये तो यहाँ सर तो हिडन है ना। बहुत अच्छा, मुस्ततिर हिडन है, तकदीर हुआ, हुआ की दमीर हिडन है, वलीदा वो पैदा हुए, वो कौन, वो मुस्ततिर है इसमें, वलीदा में वो मुस्ततिर, इससे वलदा में वो पैदा, उसने पैदा किया, खरजा वो निकला, तो वलीदा में वो पैदा हुए, तो वो मुस्ततिर है, जैसे फेल के जैसे शुरू शुरू में गर्दान में होता है। ठीक है, तो मुस्ततिर है, नायब फाइल मुस्ततिर है। जाबिर से पूछते हैं मुदरिस की, कौन से साल में है जाबिर, नबी सल्लल्लाहु वो पैदा हुए कौन से साल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर कहता है क्या, मा अदरी, मा अदरी मतलब क्या होता है? आई नहीं डोंट नहीं। नो। हाँ, ला भी कह सकते थे, ला मैं अदरी भी, ला अदरी भी सही है दोनों। ठीक है, हाँ, ला अदरी भी, मा अदरी भी। ठीक, अदरी, अदरी कहाँ से आया फिल? दरा। हाँ, दरा, दरा। दरा, हाँ दरा। दरा। ठीक है, दरा यदरी, हम्म, दरा यदरी, दरा यानी अदरी माने जानना। ठीक है, दरा यदरी जानना, तो यदरी, तदरी, तदरी, अदरी, नदरी, ये 5 आसान वाला गर्दान। ठीक है, तो अदरी मैं जानता हूँ, ला अदरी मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ला अदरी भी कह सकते हैं और मा अदरी भी कह सकते हैं। तो फेल तो, मुदारे की नफी दोनों से कर सकते हैं, ला से भी और मा से भी, हम्म, दोनों से नफी करना जायज़ है। और कुछ डिफरेंस भी आ सकता है बीच में मा और ला में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इंशाल्लाह उसको बाद में भी देखेंगे। लेकिन मुदारे की, मादी तो की सर नफी ये सिर्फ हम, जी मादी की नफी सिर्फ हम लोग किससे कर सकते हैं, खराजा की नफी करना है, तो नफी कैसे करेंगे, वो माँ निकला खराजा। मा खराजा, इसमें ला खराजा नहीं ला सकते। यहाँ कोई कह देगा ला खराजा तो बेस्ट गलत हो जाएगा, इसमें ला लाएंगे तब जब तकरार होगा, ला खराजा वला जहाबा, तब लाएंगे ला। हम्म, जैसे कि सूरह क़यामा में है, फला सद्दक़ वला सल्ला, दोनों मादी है, फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना सदका तस्दीक की, ना नमाज पढ़ी उसने। तो फेल मादी की नफी माँ से होती है, माँ जलसा, माँ जहबा, माँ अकला। ला, ला अकला कह देंगे गलत हो जाएगा, ला कब ला सकते हैं, जब दो फेल को साइड बाय साइड लाना हो, जैसे फला सद्दका वला सल्ला। ठीक है, तो दरा, तो माँ से नफीस मादी का करते हैं, और मुदारे में मा ला दोनों आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे अल्लाह ही आता है। ठीक है, अच्छा जी, सवाल कुछ आप पूछ रहे थे? अच्छा सर ये सर दरा में जो या है तो वो तो अलीफ के शकल में आएगा ना। कौन सा बोलिए?
ये दरा दरा जो है, जी, ये नहीं, तो ये दरा है, इसका दरा जो यदरी। ये मतलब ये दरा, ये आपका इसके साथ है, या के शक्ल में आएगा, दरा यदरी। हाँ, वो अलीफ के शक्ल में नहीं आएगा सर? नहीं नहीं, ये अलिफ मकसूरा बन करके आएगा, दरा यदरी। अलिफ के ओ, शक्ल में अगर आता ना, अगर अलिफ के शक्ल में आता तो फिर ये मुदारे में ऐसे पढ़ा जाता, वाव होता मुदारे में, दरा यदरू हो जाता फिर ये। ठीक है, हाँ हाँ सर, अगर ये सर। अलिफ रहता तो ये कायदा है ना, अगर अलिफ है, ये सर्फ का कायदा, अगर अलिफ होता तीसरा हरूफ अगर अलिफ है तो फिर वो असल में वाव होता है, मुदारे में वाव बन जाता है, दरा यदरू, जैसे दआ यदऊ, दआ यदऊ था। ठीक है, लेकिन मशा, ये रा के हाँ मशा यमशु है, नहीं मशा यमशी, यमसी। हदा हदा यहदी। ठीक है, तो अगर अलिफ लाएंगे ना मुदारे में, अगर अलिफ हाँ, होता, माने अलिफ नॉर्मल अलिफ होता तो फिर वो मादी में फिर वाव रहता, वो मादी में अगर अलिफ रहता, मादी में अलिफ रहता तो मुदारे में क्या आता, वाह वाह था। वाव आ जाता। हाँ ये है, ये फर्क हो जाता तो रो आ यदऊ। होगा, हाँ वैसे लेकिन होएगा अगर सर? मशा होता, लेकिन अगर हाँ, मादी में अलिफ मकसूरा है तो मुदारे में फिर जो है वो यमशी। या बन जाएगा। ठीक है, तो ये बुनियादी हरूफ पता चलता है इससे, ये अलिफ लाने से। तो बुनियादी हरूफ उसमें क्या, दाल आइन वाव है इसमें बुनियादी हरूफ, और इसमें क्या मीम शीन और या है बुनियादी हरूफ। ठीक है, अच्छा, ये सवाल किया गया था, और ये जो उस्ताद ये लास्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। जाबिर कहता ला अदरी, पता नहीं मुझे, जवाब मुझे नहीं मालूम कि किस साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो मुदर्रिस जो है क्या पूछते हैं, जी पढ़िए इसको, पढ़ना तर्जमा करना है इसका। अलम तदरसु हाजा। अलम तदरसू, नहीं, दूसरा बाब, अलम रसू। अलम तदरसू हाजा। तदरुसू, हाँ बहुत अच्छा, ये बाब नसर है। ठीक है, अलम तदरुसू, तुम लोग बाब की नसर है, ये दरस। नहीं पढ़ा? हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा ये, हाँ डिडेंट यू हाँ, स्टडी दिस, डिडेंट यू स्टडी दिस, क्या तुमने नहीं पढ़ा ये क्या तुमने नहीं पढ़ा इसको, माने क्या तुम्हें नहीं मालूम ये बात, तुमने पढ़ी नहीं इस बात को। हाँ। ठीक है, तो अलम तदरुसू हाजा, अलम तदरुसु हाजा। तदरुसु असल में क्या था, फेल मुदारे। जी, तदरुसु में क्या हज़फ नूने है, राबी गिर गया ना सर? हाँ नूने राबी जो गिर गया, ये नून ग्रुप वाला फेल है जो हम लोग नून ग्रुप करते हुए। तदरु असल क्या था, तदरुसूना, तदरुसूना में लाम आ गया तदरुसू है, ना। तदरुसूना में ये सॉरी लम हाँ, आ गया। लम जो है हरफे जज़म में से है, हुरूफे जाजिमा जज़म में से। ठीक है, लम जज़म देता है, मजजूम कर देता है फेल को, तो लम आने से फेल मजजूम हो जाता है। मजजूम हो जाता है इसका मतलब क्या, इसको समझने के लिए ये दे लेते कि यदरुसू था ओरिजिनल, अगर ये यदरुसू रहता तो लम आने से क्या होता यहाँ पे, यदरुस। हाँ ये जज़म दे देता है, यानी कि उसको मजजूम कर देता है, जज़म दे देता है, यदरुस हो जाता है। लेकिन ये तो नून ग्रुप वाला फेल है, नून ग्रुप वाला फेल में जज़म या मजजूम कैसे होता है, लम क्या काम करेगा नून ग्रुप वाला फेल में, कि उस नून को ही, उसको गिरा देगा। हाँ नून को ही गिरा देगा। ये नून एराबी है, नून ग्रुप वाला फेल है, उसको ही हटा देगा। तो अगर वो सिंगुलर होता, अगर वो गर्दान कौन सा होता, हुआ, हिया, अंता, अना, नहनु, ये 5 गर्दान होता, यदरुसु 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 तदरुसु तदरुसु अदरुसु अदरुसु नदरुसु, और ये हुआ, हिया, अंता, अना, नहनु वाला गर्दान होता तो फिर उसमें सिंपल था, जज़म दे देता, असली असली अलामत होता, मजबूत का था, उसमें अलामत होती। ठीक है, लेकिन ये नून ग्रुप वाला तो फेल है तो उसकी, अलम तदरुस। हाँ अलम तदरुस हो जाता था, या अलम यदरुस हो जाता था। ठीक है, अंता होने से अलम तदरुस, तो यहाँ पे तदरुस होना था तो नून एराबी या नून ग्रुप वाला फेल है, नून हट जाएगा, क्योंकि नून जो है असल मरफू की अलामत नून है। असल जो नून ग्रुप वाला फेल में नून मरफू की अलामत होती है, तो लम आने से क्या करता है, लम मरफू की अलामत को हटा देता है। ठीक है, तो लम तदरुसु हो गया है। तो लम तदरुसु तुमने नहीं पढ़ा, तो तदरुसु ये फेल मुदारे था, फेल मुदारे में हाल का माने आता है या मुस्तकबिल का, तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ रहे हो। लेकिन ये लम क्या करता है, लम का असर तो आपने देख लिया, लम का असर क्या होता है, मजजूम कर देता है। और लम का माने क्या होता है, नफी करता है किसमें, पास्ट में। निगेटिव पास्ट में। बहुत अच्छा, तो इसका तर्जमा आप जो है हम ये नहीं करेंगे, तुम सब नहीं पढ़ रहे हो, तुम सब नहीं पढ़ रहे हो, क्या तर्जमा तर्जमा करेंगे, तुम सब ने नहीं पढ़ा।
बहुत अच्छा। नहीं, तुम सबने नहीं पढ़ा, तो ये माने बदल जाता है, माने मादी में चला जाता है। तुमने नहीं, तुम सबने नहीं पढ़ा। किसको नहीं पढ़ा? हाजा, तुम सबने इसको नहीं पढ़ा। अब एक ये अलिफ आ जाएगा, ठीक है ना, एक अलिफ आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे नहीं, बस अलिफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं आप। ठीक है, अलम अलम लम तदरुसु हाजा, तुमने नहीं पढ़ा इसे। अलम तदरुसु हाजा, क्या तुम सबने नहीं पढ़ा इसे? ठीक है, क्या तुम सबने नहीं पढ़ा इसे? तो ये हो गया। अब क्या तुम सबने नहीं पढ़ा इसे? तो इसके बाद में वो मुदरिस फिर कहते हैं इसका, उसको बाद में बला, यस हाँ हाँ पढ़ा है, ये नेगेटिव सवाल का जवाब हाँ में, इसका माने होगा बला का मतलब यस हाँ हाँ। दरस ना हो, हमने पढ़ा है उसे, वी स्टडीड इट, मफूल भी। वलाकिन नहीं, लेकिन मैं, नसीतु, लेकिन मैं क्या, भूल गया। भूल गया। नसिया से नसिया यंसा, नसिया से नसीतु, मैं भूल गया। लाकिन यानी लेकिन, बट, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। और एक चीज था, आप अब से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मगरिब का वक्त भी करीब है, बस ये सवाल पूछते हैं। तो शारिक भाई जैसे नहीं, शारिक भाई जैसा बोले थे शुरू में, क्या कि फी माँ हम लोग किए हैं। फी माँ माने, ये माँ जो का माने में, अल्लजी के माने में ये माँ है, ठीक है। लेकिन एक और माँ क्या होता है, सॉरी, एक और माँ ये है अलिफ, जिसमें नहीं होता। इन दोनों माँ में क्या फर्क है? ये माँ में क्या फर्क है? फीमा, फीमा, ये वाला फीमा, क्या फर्क है दोनों में? जी, ये सवाल है। फीमा, फीमा दोनों कुरान में सर इस्तेमाल है। ये माँ शायद सर ये इस्तेफाम के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा, वाला ये वाला जो नीचे वाला माँ है ना, ये माँ इस्तेफामिया है। ये माँ जो है इस्तेफामिया है, ठीक है, इस्तेफामिया माँ है ये, इस्तेफाम के लिए है। और ये माँ जो है ये मौसूला है, ठीक है, ये माँ मौसूला है, और ये माँ इस्तेफामिया है। ये जो इस्तेफामिया से मुराद क्या है, ये क्वेश्चन वाला माँ है, ठीक है। फीमा, क्या तर्जुमा बनेगा फीमा, किसमें, किसके बारे में? इसको ध्यान से समझिए, हाँ। ये बुक 2 में कुछ चैप्टर पहले शायद ये कराए थे। फीमा माने किसके बारे में, सवाल है किसके बारे में, फीमा, इन वर्ड किसके बारे में। और ये क्या है, उसके बारे में जो, इसका तर्जुमा देख रहे हैं क्या बन रहा है, फीमा माने उसके बारे में जो, अब ये माँ के बाद फिर फेल या जो आएगा। फीमा दरस, तुम जो तुमने पढ़ा है उसके बारे में। फीमा शरीफ, तुम जो तुमने पिया उसके बारे में, ठीक है। तो फी ये हो गया जो तुम, जो जो तुम, उसके बारे में जो, इसका तर्जुमा क्या हो रहा है, उसके बारे में जो। लेकिन नीचे वाला का तर्जुमा क्या है, ठीक है, किसमें, ये माँ कौन सा वाला, क्या में, क्या उर्दू में क्या में तो नहीं कहेंगे, किसमें कहेंगे, इन व्हाट, ठीक है। इंग्लिश में इसका तर्जुमा क्या होगा, इन दैट विच, इन दैट विच, और इसमें क्या होगा, इन विच। ये सवाल है नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला क्या है, सवाल है फीमा। और ये वाला माँ मौसूला है, ठीक है। तो ये जो माँ मौसूला है आपका, फीमा जो आप देख रहे हैं, ये आपका और भी हर्फ जर के साथ ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये जो फीमा आप देख रहे हैं, जैसे कि मसलन अगर ही फीमा है, यहाँ पे अगर बी लाए, बी हर्फ जर, तो बीमा, बी का मतलब एक माने क्या होता है, से, तो बीमा का मतलब क्या हो जाएगा, बीमा मतलब, किसके साथ? हाँ किसके साथ, या किससे, विथ व्हाट। ये नोट कर विथ लीजिए आप व्हाट? लोग, जो आप लोग अगर नहीं किए पहले, ये बुक 2 में हम दो चार महीना पहले शायद कराए थे। बीमा माने विथ व्हाट, विथ व्हाट? किससे, विथ व्हाट। और इसका मतलब फीमा मतलब होता है इन वर्ड, ठीक है, इन वर्ड किसमें, ये या अबाउट वर्ड भी आ सकता है, विथ वर्ड, ठीक है। बीमा माने विथ वर्ड। और आगे देखिए, हाँ आगे आ रही है, आप लोगों को बताना चाहिए। लिमा, लिमा माने, इन विच? हाँ, ली का माने क्या होता है, के लिए, फॉर विच, फॉर व्हाट, फॉर फॉर, व्हाट हाँ, पर्पस, फॉर विच? हाँ फॉर व्हाट, ठीक है। या फॉर व्हाट के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है क्या, एक वर्ड है, फॉर व्हाट या फॉर व्हाट पर्पस, क्या वर्ड है इंग्लिश में फॉर व्हाट के लिए, एक वर्ड है जी, लिमा, लिमा अकल तुम, बिकॉज, वाई, बिकॉज वाई, 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 ठीक है, क्यों, दैट ठीक इज, है। दैट इज हाँ वाई। हाँ, लिमा मतलब क्यों होता है, लिमा,
लिमा माने क्यों, बीमा हाँ लिमा। ठीक, और एक बचा क्या, अन। अन और हर्फ जर मा, अन और मा, अन मा, अम्मा अन मा, अम्मा अन, हाँ अन मा मिल जाएगा, अम्मा बन जाएगा, अम्मा। तो अन मतलब होता है बारे में। अन माने, अन हर्फ जर का एक माने क्या, अबाउट। अन मा माने क्या हो जाएगा, अन मा मिला के क्या हो जाएगा, अबाउट व्हाट। हाँ अबाउट वर्ड, बहुत अच्छा। अम्मा मिला के हो जाएगा माने अबाउट वर्ड। आप पूछ रही है बीमा ना, तो बीमा का मतलब हो जाएगा विथ वर्ड, किस चीज, जैसे बीमा, बीमा कतल तुम अलहैयता, सांप को तुमने किस चीज से मारा। ठीक है, बीमा कतल तुम अलहैयता, समझ में आई बात। ठीक है, बीमा, बीमा कतल तुम, बीमा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिए, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। बीमा कतल तुम, बीमा कतल तुम अलहैयता, सांप को तुमने किससे मारा, किस चीज से मारा। ठीक है, सही है ना। बीमा, लिमा माने लिमा कतल तुमुल हय्यता, सांप को तुमने क्यों मारा, सांप को तुमने क्यों मारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बीमा लिमा। और अम्मा, इसलिए आप जो अम्मा यतसाअलून में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अम्मा है या अम्मा है, क्या है। अम्मा है। अम्मा अम्मा हाँ हाँ, अलिफ है अम्मा उसमें कि नहीं है, अम्मा नहीं है या अम्मा यतसाअलून, क्या है उसमें, अलिफ नहीं है। अलिफ नहीं है, बहुत अच्छा, अलिफ उसमें नहीं है। तो इसीलिए वो माँ कौन सा मौसूला है या इस्तिफामिया है, अम्मा, अलिफ नहीं इस्तेफामिया। है। इस्तिफाम माने क्वेश्चन है, इस्तेफाम अम्मा यतसा, किस चीज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अम्मा यतसाअलून, तो देख रहे हैं अम्मा, तो ये है, ये चीज कायदा है। अगर मीम माने ये जो माँ मौसूला होगा, या माँ अल्लजी वाला माँ है, माँ मौसूला है या माँ इस्तेफामिया है, ये कैसे पता चलता है हम लोग को। जी, बताइए आप लोग कैसे, क्योंकि दोनों माँ का मतलब सेम होता है, दोनों माँ का माने कंफ्यूजन हो जाएगा कि, जी, कैसे तय करते हैं कि इस्तेफामिया है ये, उस माँ का अगर अलिफ को हटा दे, इस्तेफामिया जबर। हाँ अगर अलिफ हटा दे तो इस्तेफामिया का माने होगा माँ का, ठीक है। और अगर माँ में अलिफ को रहने दे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये माँ मौसूला है। लेकिन ये अलिफ हटेगा कब, जब इसके साथ कोई हर्फ जर अटैच होगा तब, ठीक है, ये हर्फ जर आएगा उसके साथ में, तभी ना अलिफ हटेगा, तो ये आएगा हर्फ जर। ठीक है, जैसे कि बीमा, लीमा, अम्मा, ठीक है, ये अलिफ, तो हर्फ जर के बाद अगर मीम पे अलिफ नहीं है मीम के साथ तो इस्तेफामिया, अगर हर्फ जर के बाद अगर मीम के बाद अलिफ भी है तो फिर वो मौसूला है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे कुरान में, अल्लाह बिमा तअमलूना, अल्लाह बिमा तअमलूना, जैसे कि एक आयत है, इस तरह की आयत है, अल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है, तअमलूना, तामुलन मतलब क्या होता है, तुम जानते हो या तुमने कर रहे हो। कर रहे हो। एक मिनट, गलत लिख दिया क्या, बीमा, एक मिनट, बीमा तामलून, एक मिनट, तुम लोग ने जो किया। हाँ बीमा तामलून, बस ये लास्ट है, हाँ लास्ट बोल बोल के बहुत ज्यादा देरी हो गई। तामलून, हाँ तामलून माने यू आर डूइंग अमल, तुम सब अमल कर रहे हो, तुम सब अमल करते हो, मा तामलून, तामलून तुम सब अमल करते हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे मा तामलून, ठीक है, मा तामलून, और इसके साथ में अटैच कर दे रहे हर्फ जर भी। अब बताइए माँ कैसा है, अल्लजी वल मौसूला है या इस्तेफामिया है, जी बताइए, सब कोई को समझ में आना चाहिए ये चीज, ये इस्तेफामिया माँ है या मौसूला है, कैसा माँ है ये। मौसूला है सर। बहुत मौसूल। अच्छा, मौसूला है, कैसे पता चला कि इस्तेफामिया नहीं है ये। अलीफ है उसमें सर। हाँ अलिफ है, अलिफ है, अगर इस्तेफामिया होता तो अलिफ वहां से हट जाता, तो जब इस्तेफामिया ये नहीं है तो मौसूला है। जब मौसूला है तो कौन सा माने उर्दू में आएगा सबसे पहले, क्या माने करेंगे उर्दू का या इंग्लिश का, जी, माँ का माने क्या हो जाएगा, जो जो, बहुत अच्छा, जो तुम कर रहे हो, अल्लाह बिमा तअमलून अलीम, या अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, जो तुम कर रहे हो, मा तअमलून जो तुम कर रहे हो, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी, माने उस ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, अलीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह बसीर, बसीर है, ठीक है। बिमा तअमलून, कितने मरतबा कुरान में इस तरह की आयत है ना, तो ये समझ में आएगा माँ का तर्जमा क्या होगा,
मा माने मौसूला है यहाँ पे, अलिफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये बारीकी, ये इंट्रिकेसी, ये थोड़ा सा नुक्ता समझ में आएगा तो ये आपके जहन में आएगा। अच्छा, ये मौसूला हो, जो का माने आएगा कुरान में, बिमा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ना ये? जी सर। ठीक है, बस इतना जी ही करते हैं। क्लियर बहुत है। बहुत कम ही किए हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा भी कर लिए हैं और कम भी किए हैं, पता नहीं क्या किए हैं, ज्यादा किए हैं कम किए हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो बस जो है, ज्यादा कर दिया सर। हाँ इतना ही करते हैं और अब खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब मगरिब का वक्त करीब है, 5-6 मिनट बचा हुआ है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। और जो भी सवाल होगा आप लोग का एक्स्ट्रा अलग से आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं। जब भी आप कुरान पढ़ें, समझ में ना आए ये मरफू मंसूब मजरूर क्यों है, तो आप जरूर सवाल कर लिया करें ग्रुप में, आपका भी फायदा होगा, दूसरों का ही फायदा होगा, मेरा भी इल्म में फायदा होगा। अगर पता नहीं होगा तो रिसर्च करके इंशाल्लाह बता देंगे। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।